ये 1 घंटे का सेमिनार आपकी ज़िंदगी में 10 साल तक वैल्यू ऐड करता रहेगा। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई हवा नहीं है, जस्ट वॉच इट। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, इसको प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना। दौड़ा के आधा अधूरा चलते फिरते मत देखना, पूरे ध्यान से देखना। और फिर भी आपको लगता है कि मैंने आपका 1 घंटा बर्बाद करा है, आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना लिख दो कि यार मेरा वक्त बर्बाद हुआ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिप्लाई में माफ़ी मांगूंगा, इतना विश्वास है मुझे इस स्पीच पर। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग में इस स्पीच को 2 बार सुनने की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एस्टैब्लिश होने देना, मिड में थोड़ी सी डीप बात शुरू होगी, आप धागे से सारी बातों को पिरोते जाना अपने दिमाग के अंदर। अगर अभी मेरा मन ये कहता है कि ये इंटरनेट का वन ऑफ द बेस्ट सेमिनार्स है, तो ये आपको लगता है या नहीं लगता है, ये प्लीज़ पूरी देखने के बाद ही बताना, अधूरी देख के नहीं। यह सेमिनार मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है। ये कोई ऐसे स्पीच नहीं जिसकी मैंने 10 दिन की प्रैक्टिस करी आ गया। मैंने पिछले 10 सालों में जितने फार्मूलेज अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया है, वो सिर्फ मैंने 1 घंटे में देने की पूरी कोशिश करी है। और ये 1 घंटा आपके आने वाले 10 साल 10 गुना बेटर बनाएगा। ऑल द बेस्ट। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, क्योंकि मैंने कुछ तैयार करा आप लोगों के लिए, और ये तैयार मैंने केवल एक सेमिनार के लिए नहीं करा है। एक्चुअली मैं एक कीड़ा है, मैं जो भी सीखता हूँ अपने पास डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो आज ये कह दो 1.5 साल से 2022 के जून मंथ से लेकर के अब तक जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, जो मैं यूज़ करता हूँ अपने काम को आसान बनाने के लिए, वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और ये मेरा प्रॉमिस समझ लो कि अगर आपने मुझे ध्यान से सुन लिया, एक होता है सुनना, जैसे एक लाइन है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कितनों को मतलब पता है? सबको पता है ऑलमोस्ट। स्टे हंग्री स्टे फुलिश स्टीव जॉब्स की लाइन है, कितनों को मतलब पता है? भूखे रहो मूर्ख रहो। अब ये जो लाइन है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, एक होता है, मैंने 2013 में सुना था पहली बार ये कोट स्टीव जॉब्स का, तब मैंने जॉब्स मूवी बाद में देखनी स्टार्ट करी। तो एक होता है लाइन पता होनी, और दूसरा होता है उसकी डेप्थ पता होनी। एक मेरे को मतलब तो पहले ही पता था, लेकिन जब मैं जैसे ही लाइफ में काम करता गया, मैंने देखा यार एक होता है कि काम किया जा फल की चिंता मत कर, लाइन है सीधी सी, लेकिन इसका मतलब हम जब करते हैं, जब रिलेट कर पाते हैं, और बड़ी सही बात थी। जैसे एक पोमोडोरो करके भी एक चीज़ समझाऊंगा, आप में से सबको पता होगा पोमोडोरो क्या है, पता है? पोमोडोरो सबको पता है ना? यस और नो? यस और नो? लेकिन पोमोडोरो मुझे तो 2016 से पता था, और मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा था कब से? 2022 से। इसी तरह की चीज़ें मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें होती है जो मैं पता होती है, जैसे स्टे हंग्री स्टे पुलिस का मतलब मुझे पता था, लेकिन डेप्थ मुझे कब पता लगी? जब इसकी बारी आई, जब इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझ आई, डेप्थ समझ आई मुझे, क्या यार कैसी लाइन है। मैं भी आप ही की तरह हूँ अभी भी। आप लोगों को लगता होगा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं 12-15 घंटे पढ़ाई कर रहा होगा, अभी भी पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी आप ही की तरह हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, करना है करना है। मैं भी परफेक्शनिस्ट का वो हूँ कि अच्छे से करेंगे, ये टाइम आएगा तब करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ, बस मैंने कुछ तरीके पता कर लिए आलस को मारने के। बाय डिफॉल्ट हम क्या है, हमको आराम पसंद है, इसीलिए जितनी भी अब तक खोजे हुई है, उस खोज के पीछे का रूट कॉज क्या होता है? आराम। कुछ भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यही क्या है, हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। आज आप यहाँ तक आए हो, कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा अब तक आपने? आराम के लिए। तो इसी तरह से ना हम सब कंफर्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन ठीक है स्टार्टिंग में रहते हैं, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं कर लूँगा, वो कुछ वक्त तक रहता है। कितने लोग मानते हैं कि बस जोश रहता है, वो थोड़े स्टार्टिंग में रहता है थोड़ा सा, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब मानते हैं ना। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं खाली डोज दे दूँ, वो 4 दिन तक रहेगा, फिर बाद में वो की वो बात हो जाएगी? या कि आप ये चाहते हो कि मैं अपना सीक्रेट शेयर कर दूँ, कैसे मैं कंटिन्यू एंड तक मेरा जोश टिका रहता है, भले मैं कितना आलसी हूँ, भले मेरे को फीवर आया हुआ है तब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तब भी मैं लिखता हूँ, भले मूड खराब है, अभी लड़के आए हो किसी से, ठीक है, तब भी लिख लूँगा मैं। अभी आप मुझे बोलोगे एक स्क्रिप्ट लिख दूंगा मैं। तो ये कैसे हो पाता है? हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी कभी मूड स्विंग होता है, कभी मेरा मूड, कभी डे जो है वो अलग एक जैसे नहीं रहते हैं। तो ये मैं कैसे कर पाता हूँ, उसकी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। क्या आप लोग चाहते हो कि एक एक करके अच्छे से डिस्क्राइब करूँ? यस और नो? शो मी योर एक्साइटमेंट। यस और नो? पता नहीं था इतना गला सूखता है। रूम में रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा हम पॉज ले पाते हैं। ये पॉज भी मेरी पीपीटी का पार्ट है। व्हाट इज इट? क्या ये? बॉक्स स्ट्रैटेजी। हम जब किसी बहुत बड़ी पेंटिंग के बारे में सोचते हैं कि आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो, तो बहुत टफ लगता है। लेकिन कई ऐसे पेंटर्स हैं, मतलब मैंने भी स्केचेस ऐसे बनाई है कि अगर आप किसी भी पेंटिंग को बॉक्स में बांट देते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है बनाना। क्यों होता है? साइकोलॉजिकली हमें यह लगता है कि मुझे एक वक्त पे केवल एक बॉक्स पे ध्यान देना है, एक वक्त पे मुझे केवल एक बॉक्स पे ध्यान देना है। ये कैसे काम करता है?
स्टेफन ड्यूनियर की मैंने टेड टॉक्स देखी, तब मेरे को लगा कि यार ये तो बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ और मैं काम भी ऐसे ही करता हूँ। स्टेफन ड्यूनियर के बारे में जब मैंने पहली बार सुना तो मैं देखा कि यार इन्होंने क्या क्या कर लिया है इस स्ट्रैटेजी से। मैं तो केवल यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं केवल फनल चला रहा हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इन्होंने अपने जीवन में सारे काम कर दिए इस स्ट्रैटेजी से, और उसके बाद में इतने चीज़ें सीख ली, इतना कुछ कर लिया कि इनकी वाइफ ने बोल दिया कि तुम एक काम करो, इतना कुछ कर लिया तो निटिंग कर लो। निटिंग पता क्या होता है? वो दादी माँ जो ऊन से बनाती है स्वेटर, निटिंग कर लो। इन्होंने निटिंग करके, पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उन पत्थरों को ढक लिया उन्होंने निटिंग करके। उसके बाद में वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास में गए कि इसका कोई रिकॉर्ड है क्या, कि सबसे बड़ा कौन बनाता है, इसका रिकॉर्ड ही नहीं होता है। वो कहते हैं ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो क्या बनाओ फिर। तो उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड की कैटेगरी बनाई कि ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, और इतना बड़ा उन्होंने एक उनका बहुत बड़ा बना दिया। तो ये कहना चाह रहे थे इस अपनी टेड टॉक्स के माध्यम से कि ये ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आप अपना लाइफ में गोल्स अचीव कर करके थक जाओगे, आप ढूंढोगे कि और क्या अचीव करूँ। ये स्ट्रैटेजी, ये आपको, ये मेरी स्केच है, ये मैं स्केच भी बनाता हूँ। तो ये बचपन में मैंने बनाई थी, आप लोगों को बॉक्स दिख रहे होंगे। मैं हैरान हुआ ये देखी कि यार मैं तो ये बचपन से कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो पास में आयरन मैन है, आप में से काफ़ी लोग बोलोगे कि यार थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपको बॉक्स के ऊपर बोला जाए, दोनों के ऊपर बॉक्स बना दिया जाए, आप लोगों को पता तो है ना ये कैसे बना है। मुझे उस बॉक्स की कॉपी करनी है। अगर मान लो 100 बॉक्सेस है तो मुझे 99 बॉक्सेस की परवाह नहीं करनी है, मुझे एक टाइम पे एक बॉक्स बनाना है। अगर आप देखो एक बॉक्स कितना ईजी है, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्केच टफ है, अगर इतना पार्ट तो बन सकता है ना, तो एक टाइम पे एक ही तो बनाना है। और हमारी ज़िंदगी ऐसी तो काम करती है, हम एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। क्या एक टाइम पे सब करते हो? एक टाइम पे एक। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ, ये काम है। अभी इसको भी टुकड़ों बांटो तो क्या है, एक स्लाइड बता रहा हूँ केवल, मुझे बाकी की स्लाइड की चिंता नहीं करनी है कि नेक्स्ट स्लाइड क्या होगी। अगर आप इस तरह से सोचते हो तो क्या होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है बढ़ जाता है। आप प्रेजेंट में होते हो कि मुझे ना फ्यूचर की चिंता है ना पास्ट की परवाह है, मुझे अभी ये काम करना है अच्छे से। इसलिए स्केच जो है मेरा नाक बड़ा छोटा नहीं होता है ना, अगर बिना बॉक्स ही बनाते तब नाक बड़ा बन गया, छोटा बन गया। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी काम करती है। मैं आज रिकॉर्ड भी इसी तरह से करता हूँ। मैं बता रहा था कि मैं भी अभी ऐसा ही हूँ कि मेरे को ये पसंद है कि आराम से काम हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगे काम करोगे तो वो कुछ वक्त तक ही रहता है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, जोश दिखाओगे कब तक रहता है, कुछ वक्त तक रहता है। आपको एक चीज़ की ध्यान रखना होता है कि कितना लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना। अब जैसे मैंने नाम नहीं लूँगा, कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, आते हैं बहुत जोश दिखाते हैं, आप में से देखा होगा उनके जोश ठंडे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी के लिए नहीं चल रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी से चलता है वो अंत तक चलता है। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी की वजह से आपको पता होता है कि यार इतने टाइम तक तो एक ना, मतलब देखो हमें कहीं पे भी जाना होता है, हम गाड़ी में तो पता लगाते हैं ना कि कितना फ्यूल होना चाहिए, लगाते हैं ना। स्ट्रैटेजी से पहुंचोगे तो आप सही से पहुंचोगे, और स्ट्रैटेजी से नहीं पहुंचोगे तो कितनी तेज चला दो गाड़ी, क्या होगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा। तो फ्यूल का मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर बॉडी की एनर्जी। तो मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो है डोंट सेट गोल, नाम दिख रहा है फाइल का, ये मैंने पहला पार्ट रिकॉर्ड करा 27 को सितंबर, फिर 29 को, फिर 1 को, फिर 4 अक्टूबर को। मेरे को फीवर आया हुआ था, बट वीडियो तो जानी थी। वीडियो देख के पता नहीं लगा सकता कि मेरे को फीवर था उस वक्त मेरे को फीवर था। ये स्ट्रैटेजी ऐसी काम की है, या तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये हो गया समथिंग। एक होता है कि बिल्कुल करता ही नहीं। इसी तरह से सेम मैं राइटिंग भी करता हूँ। देखो कितना ईजी है राइटिंग करना। आप में से आप लोग बोलोगे मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको अभी सिखा सकता हूँ कितनी ईजी है कोई भी काम करना। क्या आप लोग चैट करते हो, लिखते हो ना? किसको लिखते हो, कोई सामने होता है या होती है? तो अगर आप एक लाइन लिख सकते हो तो क्या कर रहे हो, आप बात बता रहे होते हो अपनी। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। सेम बुक में क्या करता हूँ, बात कर रहा हूँ। इस तरह से अगर आप चलते हो कि मुझे एक वक्त पे तो ये लिखना ही तो है, मुझे क्यों सोचना है कि किताब लिखनी है। एटॉमिक हैबिट्स पता है आपको, एटॉमिक हैबिट्स, उनके ऑथर ने एक बात बताया था कि अगर मैं परवाह करूं, उन्होंने कैलकुलेट करा कि उन्होंने लास्ट ईयर कितने आर्टिकल्स लिखे, और उनको पता लगा कि उन्होंने लास्ट ईयर 2022 का या 21 का था, उनको पता लगा कि लास्ट ईयर उन्होंने इतने आर्टिकल्स लिखे जिसकी टोटल करी जाए तो 2 किताब हो सकती है। और वो कहते हैं कि अगर मैं ये सोचता कि मुझे 2 किताब लिखनी है तो वो कभी नहीं लिख पाते। अब क्योंकि वो टुकड़ों में काम कर रहे थे तो उनसे हो गया विदाउट स्ट्रेस। सेम विथ मी, अगर मैं अपनी सारी स्क्रिप्ट की टोटल करूँ तो वो 3-4 किताब हो जाएगी। वही अगर मुझे टास्क दिया जाए कि मुझे 3-4 किताब लिखनी है तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। 3-4 किताब कब लिखूंगा, मूड बनाऊंगा पहले, अरे नहीं अभी मेरा मन नहीं है, अरे एक लाइन तो लिख सकता हूँ, अभी एक पॉइंट लिख सकता हूँ, मैं एक पॉइंट लिखता हूँ। मैं वीडियो कैसे लिखता हूँ, स्क्रिप्ट, अभी मैं स्क्रिप्ट लिखना नहीं चाहता, अभी यहाँ बैठा होगा, वेट कर रहा होगा, आपके साथ बैठा होता, और यहाँ पे अगर मान लो गाने बज रहे होते जैसे बज रहे थे थोड़ी देर पहले,
तो उस वक्त मैं क्या करता, एक पॉइंट लिख लेता, एक पॉइंट लिख लेता मैं उस वक्त। इसी तरह से मैं राइटिंग करता हूँ, इसी तरह से मैं शूट करता हूँ। मेरी शूट इसी तरह से होती है सारी। आप लोगों को पता होगा मैं सेम कलर का टी शर्ट पहनता हूँ। क्यों पहनता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि बात बिगड़े कि यार टी शर्ट का कलर कैसे चेंज हो रहा है, एक गाना चल रहा है क्या तो मैं चाहता हूँ कि एक ही तरह का टी शर्ट चले। और शूट जो मेरा क्या करता हूँ मैं, ये जो कैमरा है ना, कैमरा उसकी जो जगह होती है वो फिक्स होती है। ये पूरी सेटिंग हमने मतलब बनाई हुई है। तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं एक ही बार बैठ के बोल रहा हूँ, मैं 10 दिन बैठ के बोल रहा हूँ एक खाना खा के बोल दिया, एक सुबह उठ के बोल दिया। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि मेरे बाल जो है वो चेंज हो रहा है वीडियोस में, थोड़ा सा दिखेगा आपको। कितने लोगों को ये नहीं पता था ऐसा काम होता है कितने लोगों को लग रहा है वाह यार ये थोड़ा सही है, ये तो मैं अभी जाके कुछ करता हूँ ऐसा काम। कितना आसान लग रहा है ना, कितना आसान लग रहा है। ये मैं 7 साल से कर रहा हूँ, इस इतना ही आसान होता है। हम मुश्किल बना लेते हैं। पेंटिंग बहुत मुश्किल थी, कब तक बॉक्स नहीं बना दिए। तो आपको अपने जीवन में भी बॉक्स बनाने हैं। और ये केवल ऐसी बात नहीं है, ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, अपने आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ इस तरह से। बाद में इसकी पीपीटी बने, पता लगा कि अरे यार ये तो वो चीज़ है जो मैं करता आ रहा हूँ। सेम इसी तरह से मेरा जो वीडियो एडिटर है आपके सामने बैठा है, पास में बैठा है आपके, वो भी इसी तरह से करता है एडिटिंग। बहुत तालियां बजाते मेरे भाई के लिए। ये जितने भी आप मेरी वीडियोस देखते हो उनके पीछे जो मेहनत होती है वो भाई की होती है। एडिटिंग कितनी हेक्टिक है किसको पता है। एडिटिंग बहुत आंखें जलती है। मैं कितना बोलता हूँ ऐसा नहीं चाहिए मुझे, वैसा चाहिए, ये क्या कर दिया, समझ नहीं आता क्या, वो सुनना, कल वीडियो जानी है, मैनेजर का प्रेशर है उसके ऊपर, तब भी भाई काम करते हैं। कैसे कर पाते हैं, बॉक्स। अगर आप 6 घंटे लगातार क्रिएटिव वर्क करोगे थक जाओगे। जोश में करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो, थक जाओगे। मैंने ऐसे एडिटर से भी बात कर रखी है, बिलीव नहीं करोगे आई थिंक आप, ऐसे एडिटर से भी मैंने बात कर रखी है जो इसलिए टीम ज्वाइन नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं एडिटिंग काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि अब एडिटिंग नहीं करनी है, इतना हेक्टिक है अगर इंसान इतना घुसा हुआ रहे तो। लेकिन बॉक्स स्ट्रैटेजी से आपके सामने बंदा बैठा है, ये भाई साहब और एडिट करेंगे अभी बॉक्स स्ट्रैटेजी की वजह से। नो टायर्डनेस, थकान नहीं होती। अभी मैं घर जाके निकोला टेस्ला रिकॉर्ड करूंगा, निकोला टेस्ला वीडियो आने वाली है, अभी जाके रिकॉर्ड करूंगा। अभी मुझे पूरी वीडियो शूट करनी होती तो मैं क्या कहता, भाई कल करेंगे, थक गया गला थोड़ा सा। अभी मैं क्या करूँगा पता है, इंट्रोडक्शन शूट कर लूँगा एक बॉक्स, कल क्या करूँगा एक पॉइंट शूट कर लूँगा, परसों एक और पॉइंट शूट कर लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं खाली वही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस रिकॉर्ड के बाद में अगली राइटिंग चल रही है उसकी एक पॉइंट लिखना है, उसके बाद में एक पीपीटी तैयार करनी है जो मेरा एक फनल लॉन्च होने वाला है। देख रहे हो, मैं मीटिंग भी बॉक्स में करता हूँ। मीटिंग में ऐसा नहीं है कि 2 घंटे की मीटिंग चल रही है, ऐसा नहीं होता। अभी एक पॉइंट की बात करो, हाँ क्या हुआ, वेबसाइट, हाँ उस पर लोगो, केवल लोगो पे बात करता है। मुझे वो बाद में उसके नीचे क्या है उसकी बात नहीं करनी, लोगों की बात करता है। 15 मिनट में खत्म। उसके बाद मैं सोच पाता हूँ कि आगे और क्या बात करनी है। कितना सही लग रहा है ये। आप में से कितने लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ ये अप्लाई हो सकता है मेरी लाइफ में, अप्लाई हो सकता है ना। एक होती है हवा में बातें, कोट बोल सकता था मैं, यहाँ पे तैयारी करके आ सकता था, 2 कहानियाँ याद करके 2-4 कोट बोल के जोश से बोल देता, तालियां बजा देते, हो सकता था। प्रैक्टिकल देना है मुझे जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। मान रहे हो ना, ये तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा लाइफ में। एक होता है अभी ताज़ा ताज़ा आपको पता लगा है, अगर आप अप्लाई करोगे ना धीरे धीरे इसकी और इंपॉर्टेंस समझ आएगी। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कि बहुत बड़ा कुछ करना होता है तो हम उसको पोस्टपोन करते हैं। बॉक्स में बांटते हो तो क्या क्या बोलोगे आप, 2 बॉक्स है अभी, ये तो कर लेते हैं। पेंटिंग बनानी है, केवल नाक बनाना है, अभी बॉक्स में बांटा हुआ है, मुझे खाली 2 बॉक्स, खाली 1 पॉइंट, ठीक है। आपकी जो पीपीटी है कैसे बनी पता है, एक टाइम पे एक स्लाइड बनाई मैंने, मुझे पता नहीं आगे क्या बोलूँगा मैं, ठीक है। अभी क्या करो, अच्छा ये मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा वो डाल देता हूँ इसमें, ऐसे बनी है। ये मैंने नहीं बनाई है पीपीटी, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे व्हाट्सएप पे। यहाँ पे जुनैद भाई है, मोहम्मद जुनैद, उनके लिए तालियां बजा दो, उन्होंने बनाई है पीपीटी। तो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग यार। इससे क्या होता है कि एक एक बॉक्स बनाना है कितना इजी लगता है, और पूरी बिल्डिंग देखोगे ना बहुत टफ लगेगा। एक एक ईंट देखो आप, एक टाइम पे आप एक ईंट पे फोकस करते हो, वो ईंट अच्छी लगती है। जब आप पूरा ऊपर देखोगे, इतना ऊपर मेरे को बनाना है, वो ईंट सही नहीं लगेगी, जगह पे नहीं लगेगी। सेम हमारी ज़िंदगी के साथ होता है, हम बहुत बड़ा चाहते हैं, उससे क्या होता है, एक तो एंजाइटी आती है, अरे इतना बड़ा कैसे हो पाएगा, और स्ट्रेस में आते हो, मेहनत करनी है, इतना बड़ा अचीव करना है, आप ईंट लगा नहीं पाओगे अपने। एक अभी जो फोकस करना है, अभी मेरे को देखो कल बहुत सारे काम है मेरे, परसों बहुत सारे काम है, मेरे को अभी ये करना है। क्यों पा रहा है ये, बॉक्स की वजह से। एलॉन मस्क भी यूज़ करते हैं, उनकी कितनी मल्टीपल कंपनीज है, अगर वो चिंता करे तो वो भागे ऐसे, अरे रुक जा, ये मत बता, टेस्ला की बात मत कर, अभी मुझे वो रॉकेट बनाना है,
अरे रॉकेट की बात मत बता, मुझे वो कुछ और करना है। कितने कंफ्यूज हो जाएंगे वो, कितने काम कर रहे हैं वो, कैसे कर पा रहे हैं। बॉक्स स्ट्रेटेजी, वो अपने घंटों को बांट चुके हैं, 6 से 7 इसकी बात होगी, और अगर काम अधूरा है यहीं छोड़ दूंगा, खत्म। दूसरा, इसकी कल बात करेंगे। अब बॉक्स बांट दिया, अपनी पूरी लाइफ पूरे डे को बांट दिया। अब बात करते हैं पार्किंसंस लॉ की। पार्किंसंस लॉ कितने लोगों को पता है? पार्किंसंस लॉ, पार्किंसंस लॉ ये कहता है, या प्लीज आपको पता है? पार्किंसंस लॉ ये होता है कि जितना आपके पास टाइम रहेगा ना, उतनी देर में ही काम खत्म होगा। अगर ज़्यादा टाइम आप लोग लेना चाहते हो तो उसमें उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप उस टाइम उसको, अगर जैसे 6 घंटे का काम को 1 घंटे में करने की कोशिश करते हो, तो वो 1 से सवा घंटे में हो सकता है ख़त्म हो जाए, 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे में। ये होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, तालियां बजा दो इनके लिए प्लीज। हैव सिट। पार्किंसंस लॉ, मैं इसको बोलता हूँ अपनी भाषा में नाटक। नाटक करना कितने करो यार, मेरे को 10 दिन चाहिए यार। तो समझता नहीं है, 10 दिन चाहिए। विनय भाई आप समझते नहीं हो मेरी बात, 7 दिन चाहिए वीडियो बनाने के लिए, आप कहते 5 दिन में बना दो, ऐसे कैसे हो जाएगा? नाटक, नाटक है। हमने अपनी कहानी बना रखी है अपने दिमाग के अंदर, 7 दिन लगते हैं भाई, तू समझ नहीं रहा है। कहानी 5 दिन में हो जाएगा, कहानी नहीं। कहानी पार्किंसंस लॉ क्या है? कहानी है। जो काम, ये वैसे पार्किंसंस लॉ साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बनाया है। इन्होंने ये पता लगाया कि जो काम लोग जो है वो कहते हैं कि मैं 10 दिन में कर सकता हूँ या 15 दिन में कर सकता हूँ, उनको कम टाइम दिया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं और कर भी लेते हैं। यह है पार्किंसंस लॉ। जैसे इससे क्या होता है कि आप यूटिलाइजेशन जो है आपकी किसी भी काम को करने की, वो और बेटर बन जाती है। इस लॉ से इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। मैं बताता हूँ कैसे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला हुआ होता है, कोई चीज़ है जो 5 दिन में हो सकती है, और आपको मिला हुआ 1 महीना, तो क्या आप ऐसा करोगे कि पूरे 30 दिन अप्लाई कर रहे हो? नहीं करोगे, एंड वक्त पे आगे करेंगे सारे। हम सब वही करते हैं ना, एग्जाम है बाद में पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा क्रिएटिव एग्जाम के लिए कब होते हैं? सबसे अच्छी पढ़ाई कब होती है? 1 दिन पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वो कहानी बना सकते हैं ना। ये तो हमारे साथ हो रहा है कि हम लास्ट में क्रिएटिव हो जाते हैं। तो क्रिएटिव बनने की कहानी रोज बनाओ ना, कि मेरे पास कल है, मतलब कल है, बस जो है वो कल ही करना है, मेरे पास 1 ही दिन है, करना है। वो तो 10 दिन में कर रहा था, ये तो टाइम लेता है, 10 दिन तो लगता ही है भाई। अरे 1 दिन में करना है, इमरजेंसी है, करना पड़ेगा, हो जाएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड। आप देखोगे ये कैसे हो पा रहा है, हो पा रहा है। हमारा दिमाग जो है ना, वो जो पहले बताया था, कंफर्टेबल होना चाहता है, आराम से करना चाहता है। जब आप क्रिएटिव हो जाओगे तो आप सीरियस हो जाओगे, टाइम कम है, करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ नहीं करोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे। मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, तो उनकी जो वो सबसे फेमस लाइन है, आई हैव अ ड्रीम, वो उन्होंने कब लिखा था? जब वो सीट पे बैठे थे, उनकी बारी आने वाली थी, तब वो सोच रहे थे कि मैं अब इसको और क्रिएटिव और क्या बनाऊं, मैं इसके अंदर और क्या डालूं। तो उन्होंने आई हैव अ ड्रीम डाला, और सबसे फेमस वही हो गया। इसका मतलब जब आप टाइम हॉरिजॉन कम कर लेते हो, जो आपको पाना होता है, करना होता है, तब आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हो। इसलिए अपना जो भी काम है आप हिसाब लगाओ कि आपको कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद में इतना भी काम नहीं करना है कि आप टेंशन में आ जाओगे। जो काम 50 घंटा लेता है, जैसे रिसर्च में टाइम लगता है, मेरी वीडियोज़ है उसकी रिसर्च में टाइम लगता है 55 घंटे 60 घंटे लगते हैं। निकोला टेस्ला को 60 घंटे लगे। तो ऐसा नहीं है कि उसको बोल दूंगा पार्किंसंस लॉ लगा फटाफट 1 घंटे में कर, नहीं पॉसिबल है। वहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। तो 60 में से कितने घंटे लगाने हो तो पार्किंसंस लॉ अप्लाई हो जाएगा? कितने? 40 के आसपास, ठीक है। जब 40 पे आएगा तब और देखेंगे और कितना कम कर सकते हैं। लाइफ बड़ी छोटी है यार, टाइम ज़्यादा पता ही नहीं चलता है। 2023 गया, पता चला कुछ? कैसे टाइम गया है मेरे को खुद को पता नहीं लगा। रॉकेट की तरह टाइम गया है भाई, सारा कर रहा है रॉकेट का। तो टाइम कम करो चीज़ों को करने का। अभी काफ़ी लोगों से मैं बात करता हूँ, मैं यूट्यूबर्स को भी ट्रेन करता हूँ उनके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ गेन करने में, तो उनकी भी बहुत नाटक सुनता हूँ मैं, कि भाई टाइम लगता है। मैं उनको बोलता हूँ तो एक बार चैलेंज ले, 3 दिन में करके दिखा देते हैं। तो ये आपको जो बता रहा हूँ, ये केवल एक ज्ञान नहीं है, ये स्टैट्स है। स्टैट्स का मतलब होता है कि ये करा, रिजल्ट जो मिला उस रिजल्ट को ट्रैक करा कि लोगों के लिए काम क्या कर रहा है। बातें तो 100 है बताने के लिए, काम क्या कर रहा है। अभी मैंने क्या बताया? 2 बातें बताई है, बॉक्स और पार्किंसंस। कुत्ता भगाओ अपने पीछे। अभी फीवर आया हुआ होता है तो हम कहते हैं ना कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। हिमेश भाई की एक वीडियो है, वहाँ पे वो यूट्यूब का पूरा ज्ञान दे रहे हैं। आई थिंक आपने देख रखी होगी, एक सेमिनार टाइप था, और वो पूरा यूट्यूब का समझा रहे कैसे वो यूट्यूब पे ग्रो हो रहा है। आप लोगों को बताया कि उनकी वैसे बैकएंड में हालत क्या थी। उनको फीवर था, 103 फीवर था उनको। कुत्ता
पीछे अगर कुत्ता होता है, बुखार आया हुआ होता है, भागोगे आप? भागोगे नहीं भागोगे? या उसको बोलोगे रुक जा भाई, सुन मेरी बात नहीं समझ रहा है तू। पीछे कुत्ता भगा दो। डेडलाइंस सेट कर दो, डेडलाइंस की मेरे को करना है। तो डेडलाइन क्या है? इसको समझा नहीं सकते, ये कुत्ता मानेगा नहीं। इसको आप नहीं बोल सकते कि आपको बुखार आया हुआ है भाई, टाइम लगता है भाई, परफेक्ट तरीके से करेंगे। कुत्ता है ये नहीं समझेगा आपकी बात। ये पीछे भागा हुआ आपके। तो ये कुत्ता क्या है? डेडलाइन। जब तक डेडलाइन सेट नहीं होगी, हवा में बातें होती रहेगी। बनाते रहो बिल्डिंग्स अपनी दिमाग में, ऐसा करेंगे फिर ऐसे आएगा, उसके बाद ना ऐसे करेंगे भाई। आज हम प्लानिंग करते हैं, पेपर आ रहा है, प्लानिंग हो रही है, डेडलाइन सेट नहीं है, प्लानिंग ही होती, कुछ नहीं होगा। ओवर थिंकिंग से बच जाओगे आप, ज़्यादा नहीं सोचोगे। ओवर थिंकिंग क्या है? सोचते रहो। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो ओवर थिंकिंग कहाँ काम की है? आप सीरियस होते हो जब पीछे होता है ना डेडलाइन है, आप लोगों से ऐसे ज़्यादा बात नहीं करोगे, भाई रुक जा यार मेरे को काम है। सीरियस हो जाते हो आप एक्शन लेते हो, और एक्शन लेने से क्या मिलता है? रिजल्ट्स मिलते हैं। पार्किंसंस लॉ आपको रिजल्ट देगा अगर आप तमीज से मानते हो कि यार ये है और मानना है। ये होता है पता होना। कितने लोग मानेंगे अब पार्किंसंस लॉ को? डेडलाइन सेट करेंगे, डेडलाइन सेट करनी है बस। ये तारीख है और ये टाइम है, इतने टाइम तक हो जाना चाहिए, जितना हुआ अब मैं कर लूँगा, इसके बाद में मैं नहीं सोचूंगा। द लॉन्गर यू पोस्टपोन वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, द लेस टाइम यू विल एक्चुअली हैव टू एंजॉय दोज थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन। जितना आप पोस्टपोन करोगे कि मैं इसको आराम से करूँगा, उतना कामयाबी के बाद में जो आप एंजॉय करोगे, वो टाइम आप कम कर रहे हो, वो टाइम आपका कम हो रहा है। लेट्स से आपने 5 साल सोचा, मैंने 5 साल सोचा कुछ करने के लिए, तो मैंने क्या करा, अब मैं हो भी गया कामयाब। पहले तो कामयाब एक बार में नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करूँगा, 2 साल और लग जाएंगे, 7 साल। तो मेरी लाइफ की भी तो एज है ना, 500 साल थोड़ी जीऊँगा मैं। एक एज होती है ना, सबकी एवरेज एज होती है। तो कामयाब होने के बाद में जो मुझे मिलेगा वो टाइम कम हो रहा है। तो जितना इस तरह से सोचते हो आप एक्शन लेते हो। हम मतलब ऐसे ओवर थिंक करते हैं ना, जैसे हमारे पास में तो अनलिमिटेड टाइम होता है। मतलब जब हम आने पे आते हो, अपनी थॉट्स में आते हैं जब। फिर आती है एक और बात, ग्रेट आर्टिस्ट जो होते हैं वो स्टील करते हैं। कितनों को ये बात पता है पहले से? इसका मतलब कितनों को? जो गुड आर्टिस्ट होते हैं वो बोरो करते हैं, कॉपी करते हैं। करो कॉपी, कामयाब हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बहुत लोग कॉपी करते होते हैं। लेकिन जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? स्टील करते हैं। स्टील का मतलब क्या है? चुराना, चुराते हैं। स्टीव जॉब्स की एक स्पीच है, आप सर्च करना यूट्यूब पे। उन्होंने बोला है कि आई एम शेमलेस अबाउट स्टीलिंग ग्रेट आइडियाज। शेमलेस, मुझे शर्म नहीं आती आइडिया चुराने में। Good artists copy, great artists steal. And we have, always been shameless about stealing great ideas. जब स्टीव जॉब्स मूवी है, वो एक जॉब्स है और एक स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स में वो पीपीटी दे रहे होते हैं, तो कहता है कि ये हमने पैनासोनिक से चुराया है, ये हमने वहाँ से लिया है। तो वो क्या करते हैं? वो करते क्या है? असेंबल करते हैं। आपके दिमाग, सबके दिमाग में इंफॉर्मेशन है। मैं कुछ ऐसा ही बोल रहा हूँ ना जो आपको ऑलरेडी पता था, तो अभी मैं बोल पा रहा हूँ और आप में क्या फ़र्क है? मैंने असेंबल करा है। असेंबल ही तो करा है ना। मैं कुछ ऐसा थोड़ी बता रहा हूँ कि कुछ चांद की बात कर ली अलग ही, कुछ ऐसा बता रहा हूँ पहली बार सुन रहे हो, ऐसा थोड़ी बता रहा हूँ मैं। कुछ असेंबल करा ना। तो आप एक अच्छे असेंबलिंग आर्टिस्ट बन सकते हो। मिथ ऑफ ओरिजिनल क्या है ये? जब हम ओरिजिनल, हम कहते हैं ना ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने सोचा है। झूठ, हमने कुछ नहीं बनाया। हम 5 साल की उम्र तक तो कहते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने बोलना सिखाया है। आप कहते हो मैंने बोलना सिखाया खुद? हम कोई कह सकता है कि मैंने खुद ने हिंदी सीखी है बोलना, मैंने खुद ने चलना सीखा है? तब तो हम मानते हैं ना। इसी तरह से ज़िंदगी तक अब तक हम सब इस एज तक पहुँचे। अब तक हम सब ने यहाँ वहाँ से सीखा हुआ ही है, कहीं ना कहीं से सुना हुआ है, कहीं ना कहीं से वो आपने पढ़ा है। इसलिए कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या मतलब है इसका? जो आप देखते सुनते हो वही आप बोलोगे, सोचोगे, एक्शन लोगे। आज मैं ये जो बोल रहा हूँ ये सब 10 साल से हमारे दिमाग में, मैं न्यूज़ लेटर पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, पढ़ा है दिमाग में। तो जो मैं लेता हूँ इसलिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है? ओरिजिनल किसी का नहीं होता। जब आप ये मान लेते हो, इससे होता क्या है सुनना। जब आप ये कहते हो कि ओरिजिनल किसी का नहीं होता है, तब आप एक बार ना एक्शन करने की सोचते हो कि वैसे भी ओरिजिनल किसी का नहीं होता है। अब मुझे एक्शन लेके ये पता लगाना है कि मैं कैसे डॉट्स कनेक्ट कर पाऊंगा। जैसे कि ये डॉट्स, इमेजिन करो ये आपका दिमाग है और ये आपके दिमाग के अंदर पड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशंस है। अगर आप चाहो तो अभी एक स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिख पाओगे यूट्यूब की? क्योंकि आपके अंदर एक असेंबल करने की इंटेलिजेंस नहीं है।
आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी कहानी, कौन सी बात कैसे असेंबल करनी है। यही है ना, यही बात होती है, चाहे वो नॉलेज आपके दिमाग में हो या इंटरनेट पर हो। फॉर एग्जाम्पल, निकोला टेस्ला वीडियो बन रही है, हम सबके पास में फ़ोन है, सब सर्च कर सकते हैं, क्या फ़र्क आ गया, असेंबल ही कर रहे हैं ना, यही हो रहा है। तो आप जब ये बात मान लेते हो कि सारे लोग जो है पास कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, सबका अपना अपना एक रोबोट होता है। रोबोट, ये मूवी देख रखी है आपने, ये मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये है इंफॉर्मेशन, ये जो कूड़ा पड़ा है, टूटी हुई गाड़ियाँ पड़ी है, ठीक है, और ये क्या है, जब आप उसको असेंबल करके कुछ बना लेते हो, तो हम सब अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, अपना रोबोट बनाते हैं। आप कोई है जो किसी ने कार का वो ट्रक के कार का वो बना दिया, सबकी अपनी अपनी आर्ट होती है कि मैंने ये बनाया। हम सबका कोई ना कोई काम है, आप काम कोई भी कर लो, ये हर जगह अप्लाई होगा कि आप कुछ यहाँ से लेते हो, ये एग्जांपल यहाँ से ले लिया, ये सीक्रेट यहाँ से ले लिया, ये बात यहाँ से ले ली। अब आपके ऊपर हो कि अपना रोबोट कैसे बनाते हो। भंडार है इन्फॉर्मेशन का इंटरनेट पर, आपके दिमाग में भी, सबको पता होती है बहुत सारी चीज़ें। फिर आता है पोमोडोरो। अब तक लग रहा है मीनिंगफुल? कितने लोग ये सोच के आएंगे कुछ बहुत जोशीला होगा, चिल्ला के बोला जाएगा, कहानियां सुनाई जाएगी, ऐसा तो नहीं था ना? धोखा तो नहीं हुआ आप लोगों के साथ में? पोमोडोरो कितने लोगों को पता है? सबको पता है, मेरे को भी बहुत पहले से पता था। मैंने क्या करा, मैं भी वही परफेक्शन के बारे में सोचना, अच्छे से करेंगे। पोमोडोरो का मैं बोलता हूँ जेल, दिमाग की जेल। रिस्ट्रिक्ट कर दो अपने के लिए, ये 25 मिनट है, अभी भले आग लग रही है कहीं पे, अभी 25 मिनट देना है यहाँ पे, वो आग 25 मिनट के बाद में बुझाएगी। हमारे दिमाग में आग लगी होती है, अरे वो भी तो करना है, अच्छा एक बार उस पर काम कर लेता हूँ, ठीक है, काम करने बैठे, 10 मिनट के बाद में क्या होगा, अरे यार ये तो करने बैठ गया, ये तो सोचा ही नहीं कि वो भी तो करना है, वहाँ चले जाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, 6 महीने निकल जाएंगे, कभी नहीं। रिस्ट्रिक्ट, जेल बना दो दिमाग के लिए। पोमोडोरो क्या है? जेल, 25 मिनट की जेल है। 25 मिनट में पूरा ध्यान लगाना है, बाद में सबकी बात सुन लेंगे, मोबाइल को हटा के आपने ये लगा दिया। हुआ ये, मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, 2022 के जून मंथ में मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा कि ये बहुत पहले से पता है, मैं अप्लाई करता हूँ इसको। तो मैंने क्या करा, शीट खोली मैंने, गूगल शीट, और वहाँ पे मैंने क्या करा कि मैं हर एक टास्क को लिख रहा था, हर एक टास्क को मैं लिख रहा हूँ कि चलो स्टार्ट, ये राइटिंग का पोमोडोरो है, ये रिकॉर्डिंग का पोमोडोरो है, ये मीटिंग का पोमोडोरो है, ये सोचने का पोमोडोरो है, ये टेंशन करने का पोमोडोरो है, ये फिक्र करने का पोमोडोरो है, ये चिंता करने का पोमोडोरो है। उसके बाद में क्या हुआ, चमत्कार, क्या चमत्कार, आफ्टर 6 मंथ्स मैंने देखा, मैं सरप्राइज हो गया, मैं ये ट्रैक कर पा रहा हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ और मुझे किस काम में कितना टाइम लगता है। मतलब आई कैन से कि 4 घंटे में मेरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, पहले नहीं पता था। 6ठा घंटा अगर मैंने दे दिया किसी स्क्रिप्ट पे, अच्छी बन जाएगी। 8वां घंटा दे दिया, वायरल होने वाली बन जाएगी। 12 घंटे दे दिए, खेल खत्म, धन का संपूर्ण ज्ञान जैसे स्क्रिप्ट बन जाएगी, यूट्यूब का संपूर्ण ज्ञान जैसे स्क्रिप्ट बन जाएगी। 12-14 घंटे वाली स्क्रिप्ट से वो, मतलब मैं पता लगा पा रहा हूँ कि कितने घंटे से क्या बनता है। रेसिपी पता लग रही है मुझे, कैसे पता लग रही है, जब मैं हर एक अपने टाइम को, हर एक पोमोडोरो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसको इसलिए नहीं करना है कि रिस्ट्रिक्ट करना है, वो तो है ही, इसको इसलिए भी करना है कि आपको पता लगे, अपना हिसाब पता होना चाहिए। आप सब लोगों के कोई ना कोई काम होंगे, इसलिए मोटिवेट होना चाहते हो ना, कुछ करना है। तो जब आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको पता लगाते हो कि ये करने से इतना टाइम यहाँ देना है, आप ट्रैक कर पा रहे हो। जितना आप ट्रैक कर पाते हो उससे ज़्यादा आपको मिलता है। पता है ना पैसा कैसे काम करता है? किसी को पता ही ना हो कि मेरे खर्चे और कमाई क्या है, खोएगा पैसा। किसी को अच्छे से पता हो, बढ़ाएगा वो। टाइम की तरह, टाइम भी इसी तरह से काम करता है, टाइम इस तरह से मानो आप। फिर आता है अगला मैट्रिक्स। ये मुझे मेहनत करने के लिए बहुत, मतलब ये मैंने इसको प्रिंट करके अपने रूम में लगा दिया इसको। अगर कोई भी आलस कर रहा हूँ मैं, यार नहीं करना है अभी, ठीक है, मतलब इसको इतना ही कर लेते हैं, मैं इसको देखूंगा ना, वापस मोटिवेट हो जाता हूँ, और यार ये करता है। ये क्या है? मैजिक। टाइम यू गिव, ये नीचे वाला जो है, लेट्स से ये 1 घंटे से 10 घंटे की लाइन है। नीचे वाली जो लाइन है वो 1 घंटे से 10 घंटे की लाइन है। इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो। और जो ऊपर वाला जो टाइम है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, सब लोग अपना एग्जांपल दिमाग में इमेजिन कर सकते हो। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ वॉच टाइम। ऊपर वाला जो है वो है वॉच टाइम का ग्राफ, जो परसेंटेज होता है। तो मैं हैरान हो गया ये देख के कि जितना टाइम मैं किसी भी काम पे, चाहे वो एडिटिंग के साथ बैठना हो, एडिटर के साथ, स्क्रिप्ट के बारे में सोचना हो, रिसर्च करनी हो, लिखना हो, प्रेजेंट करने में उसकी प्रैक्टिस करनी हो, जितना टाइम मैं देता हूँ
उतना ही टाइम लोग देते हैं। तो ये जो मैट्रिक, ये बीच में रेड लाइन दिख रही है, यहाँ पे मैं डॉट बनाता हूँ। लेट्स से मैंने 3 घंटे दिए यहाँ पे, ये 3 घंटे का है, तो यहाँ पे डॉट बनता है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज बढ़ता है। जैसे मैं अपने घंटे बढ़ाता हूँ परसेंटेज बढ़ते हैं, ऑडियंस का परसेंटेज जो है वो बढ़ता है। और ये सेम मैंने बहुत लोगों के साथ में देखा, मतलब जैसे वो किसी भी काम पे ध्यान देते हैं उसका रिजल्ट जो है वो सेम साथ साथ में एक लाइन से चलता है। अगर आप भी जो काम करते हो उसको एक बार ही करना मैट्रिक्स को, कि आपका जो भी काम है अगर रिजल्ट नहीं बदला, जैसे हम कई बार रिजल्ट्स को जो है वो हम नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी। ये जानते हो, कोई जानते हैं कौन है? बेलियारिश। इनकी एक लाइन है, जो मेरा जो ड्राफ्ट है, मैं नोशन यूज़ करता हूँ। नोशन में क्या होता है कि स्क्रिप्ट जो लिखते हैं ना, वहाँ पे ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ड्राफ्ट का जो फोल्डर है उसके ऊपर मैंने प्रिंट करा हुआ ये, ताकि ये मेरे लिए इंस्पिरेशन की तरह काम करे। वो इंस्पिरेशन मेरे लिए ये है कि इनका एक गाना है, उस गाने के कुछ सेकंड का पार्ट है, कोई 4-5 सेकंड का ही पार्ट है, अगर बजा के बताओ तो त त त त र र र ऐसा कुछ, वो कुछ सेकंड का ही पार्ट है। उस कुछ सेकंड के पार्ट की जो वेरिएशंस है उन्होंने 800 वेरिएशंस बनाई, जबकि वो 100 पे भी आई थिंक हुआ होगा कि यार अच्छा है, 200 पे भी हुआ होगा। तो इससे मुझे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये एक सिंगर है जो नॉर्मली थोड़ा बैठ जाएगी तो कुछ ना कुछ तो लिख ही लेगी, ये इंसान कुछ सेकंड के पार्ट को 800 वेरिएशन बना रही है। तो मैं भी अपने स्क्रिप्ट पर क्यों ना बैठूं ज़्यादा, वो और एडिक्टिव बनेगी। क्योंकि रूल क्या कहता है, पहले क्या देखा हमने, जितना टाइम दोगे उतने रिजल्ट पाओगे। अगर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी वीडियो पे सबसे ज़्यादा मैंने टाइम दिया है, तो आप व्यूज़ देख लो। मैंने अगर टाइम दिया है तो लोग टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप टाइम देते हो तो आपके अंदर एक डेप्थ आती है, एक गहराई आती है। एक होता है ऊपर ऊपर की बातें होती है, ऊपर ऊपर की बातें होती है, वो क्या होती है, नॉर्मल बातें। डेप्थ कब आती है, जब इंसान टाइम देगा। जब मैं कुछ भी लिखने बैठता हूँ तो शुरू का पहला घंटा दूसरा घंटा कैसे होता है कि यार ठीक है, मतलब मेरे को ऊपर ऊपर की बातें याद आ रही होती है। डेप्थ मेरी शुरू होती है 6-7वें घंटे के बाद में। असली खेल उस वक्त के बाद में शुरू होता है। तो आपको टाइम किस लिए देना है, वो डेप्थ अचीव करनी है। अगर आप लोगो डिज़ाइनर हो, अगर आप थंबनेल, जैसे मैं थंबनेल के जो डिज़ाइनर है उसके साथ बैठता हूँ, वो भी सेम बात बोलता है। मैं सबके साथ बैठता हूँ, सब एक ही बात बोलते हैं कि शुरू का जो टाइम होता है वो टाइम पास होता है, डेप्थ का वेट करना होता है। डेप्थ आएगी, रुको, टाइम दो, डेप्थ आएगी। और किसकी कदर होती है मार्केट में, किसकी होती है, थोड़ा शाउट करो यार, किसकी कदर होती है मार्केट में? डेप्थ होती है। सबसे अच्छा पैसा कौन चार्ज करता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, कोई भी हो, सबसे मोटा पैसा कौन लेके जाता है? टाइम दिया होता है। डेप्थ होती है, डेप्थ होती है ना। अभी पीपीटी में डेप्थ लग रही है, लग रही है नहीं लग रही है? यस और नो? कहीं से नहीं सुना दिया। एक सेकंड क्यों नहीं रखेंगे अपन, ये फ्लो है एक, आप फ्लो की हवा में बहो। अब आप इमेजिन करो कि अगर मैं होता तो इसको कैसे अप्लाई कर रहा होता, उस तरह से सोचो। जो मैंने पहले स्टे हंग्री या स्टे फुलिश की बात बताई थी, एक होता है सुनना, एक होता है कि कहानी अपने दिमाग में जो है अपनी जिंदगी, हर इंसान की कहानी है ना, कोई कहाँ पहुँचा हुआ है, कोई कहाँ पहुँचा हुआ है, अप्लाई करो। मैं होता तो कैसे अप्लाई करता, लेके जाना है। ये मेरा कोई वो है भी नहीं कि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। मैं तो प्रैक्टिस करना चाह रहा था कि यार ये और काम का है क्या, ये जो ज्ञान है वो और काम का है क्या, नहीं है या नहीं, मुझे वो देखना है बस। अगर अच्छा रिकॉर्ड हुआ तो चला जाएगा, अदरवाइज इतना वो नहीं है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो है ना, आप उसको इमेजिन करो कि मैं होता तो कैसे करता। तो आपके अंदर क्या आती है, डेप्थ। क्या है ये, गोल्ड माइन, सोने की खान। कहाँ है सोने की खान? हमारे ब्रेन में, 2 कानों के बीच सोने की खान। सोना क्या है, सोना क्या है? थॉट्स। एक्सीलेंट, वेरी गुड, तालियां बजा दो इनके लिए। सोना है आपके दिमाग के अंदर आइडियाज। आइडियाज क्या है, आइडियाज? ये जब इंसान धरती पे नहीं आया था तब की दुनिया है। और ये जब पूरा कर चुका है, पृथ्वी को पूरा बदल चुका है। किससे बदला? आइडिया से। कुछ भी बनता है 2 बार बनता है ना, एक बार दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में।
तो पूरी दुनिया जब बदल गई आइडिया से, आपकी तो एक ज़िंदगी है इस पूरी दुनिया पे, इंसान ने क्या क्या बना लिया, ये कितनी खोजें, ये लाइट्स, ये मोबाइल, इसके अंदर का सॉफ्टवेयर, ये माइक, सब कुछ जो बना है, कैमरा, एक बार किसी ना किसी के दिमाग में पहले आया होगा ऐसा कुछ बन सकता है, तो आइडिया के बिना बन पाया कुछ, एक्सीडेंटली बन गया। एक बार जा रहा था कैमरा बन गया गलती से, अरे यार वो कैमरा बन गया था गलती से क्या हुआ, अरे वो कैमरा बन गया। आप अमीर कैसे बने, अरे मैं अमीर बना, एक बार क्या हुआ कि बैठा था और कुछ बना रहा था, बनाते बनाते गलती से क्या माइक बन गया और मेरे नाम पे माइक की खोज हो गई। ऐसा नहीं होता ना, आइडिया आता है तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आइडिया सोचने की प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है, अरे यार क्या आइडिया है, और ये ऐसे ऐसे ऐसा करते हैं ना, आता है ना, तो वो जो वाव फैक्टर है ना, आइडिया सोचते हैं तब, वो वाव फैक्टर की प्रैक्टिस आपको दिन में 5 बार करनी है। 5 आइडिया सोचना है डेली। इससे क्या होगा, आपकी जो सोचने की जो एक स्किल होती है ना, एक स्किल होती है सोचने की, उसकी एक दिमाग की मसल्स की प्रैक्टिस हो रही है कि मैं वाव आइडिया सोच पा रहा हूँ। जितना आप अच्छे आइडिया सोच पाओगे उतना एक तो ऑफ कोर्स इकट्ठा हो रहा है, एक दिन में 5 मतलब महीने के कितने 150 आइडिया तो इकट्ठे हो ही रहे हैं। अब वो खराब है अच्छे है वो बात की बात है। अब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को पता नहीं कितने आइडियाज आ जाते हैं जिससे मैं पैसा कमा लेता हूँ बहुत आइडियाज आते हैं। अगर आप ऐसे बैठ के सोचो, एक तो आइडियाज़ का भंडार तो लग ही रहा है, दूसरा ये मजबूत बन रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। आप मतलब कुछ भी दो आपके सामने आप सोच लोगे, लॉजिकल हो जाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ जाएगी आपकी। और आपके पास में 2 चीज़ें होगी, एक तो आपका दिमाग जो प्रैक्टिस कर चुका है आइडिया सोचने का, और दूसरा आइडियाज़ है बहुत सारे, 150 आइडियाज़ एक महीने के। साल के कितने होते हैं, साल के कितने होते हैं 1800। तो 1800 आइडियाज़ में से क्या एक दो भी नहीं होगा क्या, मतलब जिससे लाइफ बदल सकती है। और वो आइडियाज़ क्या है, आइडियाज़ क्या है, वो आइडियाज़ कोई ना कोई काम है ना, कोई एक्शन है। मैं अभी महीने के 60,000 कमा रहा हूँ, कैसे 70 कमा सकता हूँ, आइडिया लिख रहे हो, 5 लिख दिए। मैं ना केवल 1 घंटे इस पर टिक पाता हूँ, मैं ना 2 घंटे टिकना चाहता हूँ यार। आइडिया सर्च कर रहे हो, अब आपके दिमाग में कीड़ा है ना कि अब ये आइडिया है, उस आइडिया को ढूंढने के लिए लाइफ शॉर्ट कर लोगे आप अपनी। आप तो 150 आइडिया तक पहुंचोगे, तब तक तो कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे आपको। अब आता है प्रोडक्टिव पेन वर्सेस रिग्रेट पेन। क्या है ये, एग्जैक्टली तालियां बजाओ इनके लिए। देखो टाइम देना आ गया, टाइम दोगे तो कुछ बनेगा वो भी बता दिया, आइडियाज़ होने चाहिए वो भी बता दिया। अब आइडियाज़ के ऊपर क्या करना है, एक्शंस लेने हैं। एक्शंस लोगे, प्रोडक्टिव एक्शन लोगे तो क्या होगा, दर्द होगा, ऐसा नहीं है मज़ा आएगा। वो लाइन है ना कि डू व्हाट यू लव, और डू व्हाट यू लव कर लोगे तब भी एक टाइम के बाद में हो जाओगे आप। मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, कभी सपने देखा करता था कि मेरे को ये करना है, वही काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन दर्द फिर भी है, ज़िंदगी भर तक मज़ा नहीं आता। जो आप जिस काम से प्यार करते हो तो आपको प्रोडक्टिव पेन जो है वो फेस करना होगा, दर्द सहन करना होगा, क्योंकि ये दर्द जो है इसके नुकसान नहीं है कोई, इसका फ़ायदा ही है। जैसे कि जिम में आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, उसका नुकसान नहीं है, बॉडी बन रही है। लेकिन अगर आपने ये नहीं करा तो बाद का जो पेन है, वो जो बाद वाला पेन है, उसका फिर बहुत दर्द है। वो रिग्रेट का कोई इलाज है क्या, 80 का हो गया आदमी, मुझे उस टाइम वो करना था, इलाज है कोई? आप अपनी उम्र खरीद सकते हो? अगर कोई बिलियनियर हो, उसके मान लो $100 बिलियन है उसके पास में, और उसको कोई यंग पर्सन कहे थे जैसे कि आपको 15 साल का बना दिया जाएगा, आप अपनी सारी संपत्ति दे दो, तो देगा या नहीं देगा? देगा ना। तो किसकी कीमत है, टाइम की ना। तो इस टाइम पे आपको प्रोडक्टिव पेन फेस करना है, क्योंकि इसका इलाज तो मैं भी नहीं दे सकता। आप घर जाओगे, अगर कोई मुझे 6 महीने बाद मिल रहा हो तो क्या बोलेगा, 90% लोग क्या बोलेंगे, यार वो सोचा तो है सही है लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? प्रोडक्टिव पेन फेस नहीं करना है। बिना दर्द के नहीं बनती चीज़ें। और कौन सा दर्द, दर्द तो पूरी दुनिया सहन कर रही है, दर्द कहाँ कहाँ नहीं है। किसी से भी अपनी बात शुरू कर दो, क्या सुनाएगा वो, तो दर्द तो हर जगह है। तो हर जगह कामयाबी क्यों नहीं है? दर्द देखना आपको लोगों का, शायरियों में देखो, गानों में देखो,
दर्द कहाँ नहीं है? दर्द है तभी तो एस्केप होना चाहते हैं सब। एंटरटेनमेंट फील्ड में इतने क्यों? बाकी चीजें इतनी क्यों चल रही है? मूवीज, नेटफ्लिक्स, क्यों? एस्केप, भागना चाहते हैं ना हम दर्द से दूर। तो कौन सा दर्द? एक होता है प्रोडक्टिव पेन। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रोडक्टिव पेन भी लोग, मैंने देखे हैं ऐसे लोग प्रोडक्टिव पेन फेस कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। क्यों? कॉन्शियस एक्शन क्या है ये? ठीक है, ये भी काफी क्लोज हो आप। एक होता है कि मैं इसको समझाता हूं कुछ, चलो 3 घंटे किसी ने दिए, 3 घंटे किसी और ने भी दिए, दोनों का दिमाग सेम है, दोनों का IQ सेम है, तो वो जो दूसरा वाला कोई तो एक जीतेगा ही ऑब्वियसली। तो जो जीता है उसमें और इसमें क्या फर्क है? एग्जैक्टली, ठीक है। अब पॉइंट पकड़ने की ट्राई करना। कॉन्शियस एक्शन का मतलब होता है कि आप कोई भी काम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि उस काम को करना है, सबमिट करना है, लेकिन आप उस काम को इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुझे ये देखना है कि मैं जब अगली बारी करूंगा तो और अच्छा कैसे कर रहा होगा। ये होता है इंटेंशन। नियत वाली बात सुन रखी होगी कि नियत अच्छी होती है तो वो इंसान आगे जाता है। उसका क्या मतलब है कि आपकी नियत मतलब आपका इंटेंशन ये है कि मुझे इस काम को केवल खत्म नहीं करना है, मुझे ये देखना है कि जब मैं बैठूंगा इस काम को फिर से करने के लिए तब मैं कैसा कर रहा होगा। तो यहाँ पे किसकी एंट्री होती है? 1% बेटर बनने की। जब आप बेटर बनते रहते हो, पेन फेस कर रहे हो, तो जो पहला दिन है उसके बाद में 100वें दिन पे आप पहुंच जाओगे, तब आप क्या कर रहे होगे? अलग ही कुछ कर रहे होगे, कहीं पहुंच चुके होगे ना। यस और नो? यस और नो? तो आपने देखो कितने स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे एक ही घर के हैं, एक ही डाइट मिली, एक ही परवरिश हुई, एक कर लेता है। क्यों? कॉन्शियस है वो, ही इज कॉन्शियस। उसका जो इंटेंट है वो ग्रो होने का है। ये 1% बेटर बनो जो है वो ऐसे ही काम नहीं करता कि बस कर रहे हैं। ये काम इस तरह से करता है कि आपको ये सोचना है कि इसको इसलिए करना है कि अगली बार बारी आएगी ना तो इसको इस तरह से नहीं करना, फिर नया तरीका ढूंढना है। जैसे मैं कई लोगों को काम देता हूँ, अभी मेरी टीम में 15 लोग हैं और फ्रीलांसिंग भी कराता हूँ मैं, तो मैं जो फ़र्क देख पाता हूँ ना, क्लियरली देख पाता हूँ। एक इंसान केवल सबमिट करता है अपना काम, दूसरा इसलिए सबमिट करता है, उसको ये देखना होता है कि अगली बारी जब मैं सबमिट करूँ तो कम टाइम में ज़्यादा कैसे कर पाऊंगा। तो आपकी जैसे नियत होती है, जहाँ आपका फोकस होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। जहाँ ध्यान जाएगा वो बढ़ेगा, ये रूल है। जहाँ पे भी ध्यान दोगे बढ़ेगा। आप ध्यान दे रहे हो मुझे और अच्छे से करना है, और अच्छे से होगा। आप ध्यान दे रहे हो कि मुझे बस इसको करना है, 5 साल हो जाएंगे केवल करते रहोगे, बस उसी क्वालिटी का होता रहेगा। ऐसे होता है ना, कई लोग मैंने 10 साल दे दिए, तू कौन होता है जो 2 साल में कर देगा? क्यों 10 साल दिए नहीं हो पाया उनका? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो 10 साल, हाँ, पैरेलल चल रहा था वो बस ये काम है, ये करना है, उसका ध्यान ही नहीं गया कि उसको और किस तरीके से कर सकते हैं। जब आपका ध्यान नहीं जाएगा तो वो क्या होगा? बढ़ेगा नहीं। फिर आता है कंसंट्रेशन। ये स्लाइड बाद में ऐड हुई है क्योंकि मेरे को लगा कि यार कहानी जो है वो सही नहीं जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप झूठा मुखौटा नहीं पहन सकते कॉन्शियस होने का। अगर आप भटके हुए रहते हो, बाकी के लाइफ में तो हम भटके हुए रहते हैं, कुछ और चल रहा है, बार बार बंदर की तरह दिमाग यहाँ वहाँ होता है, ठीक है। लेकिन जब आप काम करने बैठते हो तब अपने आप से क्या बोलते हो कि मुझे कॉन्शियस एक्शन लेना है, दिमाग का जो है वो कॉन्शियस होना है मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे देखना है कि उसको और अच्छे से कैसे कर पाऊंगा। नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आप ये हो ही नहीं, एक्टिंग कर रहे हो ना। जो इंसान भटका हुआ है उसने एक्टिंग जीवन भर तो भटका हुआ रहा, क्या वो 3 घंटे बैठ के पूरा बदल जाएगा? जिस इंसान ने, किसी ने 10 साल दे रखे हैं, ठीक है, उसने 10 साल कॉन्शियस होने की, अपने काम में पूरा तल्लीन होने की प्रैक्टिस कर ली। अब दूसरा जो है वो भटका हुआ है, दोनों को सेम टास्क देंगे, पहला वाला तो निपट लेगा 1 ही घंटे में, दूसरा वाला सोचेगा करना कैसे। क्या फर्क है? क्या फर्क है? वो जो 10 साल देने वाला बंदा है वो कॉन्सेंट्रेट करने की, वो ऑलरेडी एक कैरेक्टर में जी रहा है वो, तो ये कैरेक्टर है। आप ऐसा झूठो मुखौटा नहीं पहन सकते कि ठीक है अभी काम करना है तो अभी मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ, बाकी के टाइम में भटकना चाहता हूँ। आपको, आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो वो सब कॉन्शियसली करना होगा। अभी आप मुझे सुन रहे हो तो कॉन्शियसली सुन रहे हो, घर जा रहे हो ध्यान से जा रहे हो, खाना खा रहे हो ध्यान से खा रहे हो, बात कर रहे हो ध्यान से बात कर रहे हो, लड़ रहे हो ध्यान से लड़ रहे हो, ठीक है। जो भी करते हो जब आप उसको इस तरह से करते हो कि अभी मुझे यहाँ रहना है, या तो डिसीजन ना ले, जैसे आप लोग आए हो आपने डिसीजन लिया कि यहाँ आना है, तो आप लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए ना, वरना आप अपने साथ में ऑनेस्ट नहीं हो।
कि मैंने डिसीजन तो ले लिया आने का, फिर यहाँ आप हो कहीं और, दिमाग कहीं और है, तो ये अपने साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं ना। तो या तो आप वहाँ होते हैं, इसी तरह से क्या होता है, आप कहीं होते ही नहीं हो फिर, और जब हम होते ही नहीं कहीं पे जो हम कर रहे होते हैं, तो उसमें बात नहीं आ पाती, वो वाली उस अपने काम में बात नहीं आ पाती, जो कि आती है कॉन्शियस एक्शन लेने से। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे मैं पहले किया करता था, मैं तो शादी में भी काम करता हूँ और प्राइड फील होता है, 2019 की बात है आई थिंक। मैं तो नहाता हूँ ना तो आइडिया सोचता हूँ, बाथरूम में सबसे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। मैं ब्रश करते वक्त भी ये सोचता हूँ कि हाँ अब अगला आर्टिकल कौन सा लिखूंगा, ब्लॉगिंग करता था उस वक्त में। मतलब अपनी ज़िंदगी को तो जी नहीं रहा हो और काम के बारे में सोच रहा हो। ऐसा करने से होता क्या है, अच्छी बात है काम कर रहे हो, बाथरूम में हो काम कर रहे हो लेकिन इसका नुकसान क्या होता है सुनना, जब आप काम करने के लिए बैठोगे ना तब आपको शादी याद आएगी शादी का डांस याद आएगा किसी का, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है वहाँ ना होने की। आपने ये प्रैक्टिस कर ली है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो वहाँ होने की, तो आप हर वक्त वहाँ होते हो। कितने लोग आप यहाँ पे हो, कितने लोग यहाँ पे हो कि अब तक मेरे दिमाग में इस हॉल के अलावा या इसके अलावा कोई दूसरा विचार आया ही नहीं। हुआ है क्या? ये हम कभी कभी करते हैं। क्या हो, आप पूरी ज़िंदगी ऐसे जियो, पूरी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हो। कभी कभी होता है भटक गए, ठीक है, बट एक 80% पार्ट जो वो इस तरह से जिया जा रहा है, तो लाइफ कितनी अच्छी होगी। आप जो करोगे उसमें अच्छा ही करोगे, पूरा ध्यान है वहाँ पे। तो ये आप जो है आपके अंदर डेप्थ आएगी। जो डेप्थ की मैंने बात करी थी वो केवल घंटे देने नहीं है, जो मैट्रिक्स की बात करी थी, उन घंटों के अंदर डेप्थ होनी चाहिए। आपका एक टाइम के बाद ऐसा आएगा, 1 घंटा जिसने दिया और उस बंदे में दम है, तो उसका 1 घंटा किसके बराबर होगा? 10 घंटे के बराबर। तो कायदे से वो कितने घंटे दे रहा है? 100 घंटे दे रहा है, अगर 10 दे रहा है तो। और उसने इसकी भी प्रैक्टिस कर ली अगर, कि वो जो 1 घंटा है वो 10 के बराबर पहले था और वो 20 घंटे के बराबर बन गया, क्योंकि डेप्थ और बढ़ रही है ना उसके अंदर, गहराई बढ़ रही है उस बंदे में। तो क्यों अब वो 1 घंटा देगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 10 घंटे देगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 200 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो यही तो होता है। कैसे कुछ सेकंड्स में रैप लिख लेते हैं कुछ लोग। जैसे आपको एक रैपर पता होगा, एक रैपर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका यार, रियली सॉरी फॉर डैट। उन्होंने कुछ ही सेकंड में वो रैप लिखी थी, मुझे रैप याद नहीं आ रही है, उनकी रैप का भी नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कुछ ही सेकंड में वो रैप लिख ली और पब्लिश कर दिया। और एमिनेम उनके साथ में बैठे थे। ऐसी कोई कहानी मैंने आर्टिकल में पढ़ी थी, ये सच है या नहीं मेरे पे कोई ना आए ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था। तो एमिनेम जो थे वो बैठे हैं, वो मतलब बाथरूम जाके आ रहे हैं कुछ देर में, एमिनेम जो है मैं आ रहा हूँ बैठ जा, इतनी देर में इन्होंने 5 मिनट में रैप लिख ली। कैसे होता है ये? 5 साल में एक बार एल्बम लॉन्च करते हैं और 5 साल बचती है उनकी एल्बम, फिर फील नहीं करते। क्वालिटी का कीड़ा उनके अंदर भी। तो कुछ ही सेकंड में क्यों लिख लिया उन्होंने? डेप्थ कैसे आती है? हैबिट है ना, वहां रहने की हैबिट है। और आपके लिए काम जो है वो फन बन जाता है। ये फन और वर्क का पैराडॉक्स मैंने समझा दिया है। फन और वर्क का क्या है कि अगर आप फन के वक्त में काम के बारे में सोचोगे तो आप काम के वक्त भी फन के बारे में सोचोगे, तो आप कभी हो ही नहीं। फिर आती है इनोवेशन की वैल्यू। आप कोई भी देखो, इज्जत किसकी होती है पता है? कि आपने कुछ बनाया, कुछ ऐसा जो काम का हो, और वो भी तभी बनता है जब आप वहां होगे। खोज क्या मांगता है? कोई भी इन्वेंशन क्या मांगता है? टाइम के साथ क्या डेप्थ होनी चाहिए उस बंदे में, सोचने की ताकत होनी चाहिए, वहां जाने की ताकत होनी चाहिए, उस सतह तक जाने की, समुद्र की सतह तक जाने की, उस अंदर जाने की खोज करनी है ना, कुछ निकालना है, तो उस बंदे में डेप्थ होनी चाहिए। उसके बाद में आता है एक क्योंकि अगर आपके अंदर डेप्थ आ जाती है, भारी आदमी हो गए आप, डेप्थ है ना आपके अंदर, अब क्या छोटा काम करोगे आप? डेप्थ है। तो मान लेते हैं, इसको समझाने के लिए मैं पैसों का एग्जांपल लेता हूँ, माफ़ करना अगर कोई मुझे लालची समझे। खैर पॉजिटिव तरीके से अगर आप पैसा चाहते हो तो गलत नहीं है। इस ख्याल से हम आई थिंक बाहर आ चुके हैं कि पैसों के बारे में सोचना गलत नहीं है। और इस थॉट से भी हम बाहर आ चुके हैं कि पैसों के साथ में परेशानियां नहीं आती है हम बैठे हैं ना कि पैसों के साथ में अमीरों को तो ये अगर कोई इंसान किसी के अंदर डेप्थ हो और मान लो उसके काम की ये वैल्यू है कि ये 1 लाख की वैल्यू है। मैं आपको बताता हूँ इंसान बोर कहाँ होता है। एक होता है ना कामयाब होने के बाद में वहीं पे अटक गया, ग्राफ गया,
पैरेलल बन गया। सर यार हो तो गया, लेकिन इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा हो। क्यों नहीं बढ़ पा रहा हो? सुनना, 1 लाख वाला आदमी 10,000 से बोर होगा और 2 लाख से मोटिवेट होगा। सुना, मैं नंबर से समझाता हूं, बात समझ आ जाएगी आपको। 1 लाख वाला आदमी 10,000 से बोर होगा। 10,000 कोई भी काम हो सकता है, नहीं करेगा। और अगर 1 ही लाख का जिंदगी भर करेगा तो क्या होगा? सर्वाइव करेगा, ठीक है, मतलब कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा लाइफ में। 2 लाख क्या है? मोटिवेशन है। 1 करोड़ क्या है? अरे क्या है? बहुत खतरनाक हो गया, एंजाइटी में आ जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। 1 लाख वाले को 1 करोड़ का काम दे रहे हैं, कर ही नहीं पाएगा। तो क्या तरीका होता है? लेडर वाइज, है ना। तो यहाँ पे ये आता है कि हम जो बोर होते हैं वो स्किल और चैलेंज का एक ग्राफ होता है। स्किल और चैलेंज का मतलब ये होता है कि आपको जितना आता है उसका थोड़ा चैलेंजिंग कुछ होना चाहिए। जैसे मुझे प्रेजेंटेशन देनी आती है, लेकिन ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, ये मैं रोज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रूम में बैठ कर रिकॉर्ड तो मैं रोज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे चैलेंज कर रहा है कि यहाँ पे मैं कैसा करूँगा। तो आप अपने स्किल को जब रोज़ चैलेंज करते हो तो आप कभी बोर नहीं होते हो। उससे नीचे जाओगे तो बोर हो जाओगे। और चैलेंज भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि एंजाइटी हो जाए। तो ये एक बोर और उसका एंजाइटी का ग्राफ है कि ये दोनों जो है इनका बैलेंस होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कैसे आप इसका बैलेंस बनाओगे। बस डेली एक्साइटिंग कुछ होता रहे, चैलेंजिंग होना चाहिए वो आपके लिए। जैसे कि मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ। मैथ्स में जब सॉल्व हो रहा होता है तो बहुत ईजी होता है तो बोर हो जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एक्साइट कर रहा है, अरे अच्छा ऐसा है, ऐसा होगा तो कैसा होगा, अच्छा ऐसा होगा, तो मज़ा आता है ना। लेकिन अगर बहुत भारी मिल गया तो छोड़ दोगे। मतलब होते रहना चाहिए गेम की तरह। गेम बहुत टफ भी नहीं होना चाहिए, बहुत बोरिंग भी नहीं होना चाहिए। यहाँ आके हम बोर हो जाते हैं, इसीलिए जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। फिर आता है सीरियसनेस। आपने टाइम देना समझ लिया, कॉन्शियस की वैल्यू समझ ली, आपने ये भी समझ लिया कि भाई मैं एक डिजर्विंग पर्सन हूँ, एक लायक हूँ ना। मैं 1 लाख का आदमी हूँ तो मैं 1,20,000 के लिए काम करने की ट्राई करूँगा। 1 लाख का तो चल ही रहा है। तो आप हमेशा अपनी लीडर है वो बढ़ाते रहोगे, 1% बेटर बनते भी रहोगे, क्योंकि बेटर बन रहे हो तो पैसा भी ज़्यादा चार्ज करोगे। लेकिन अब आती है सीरियसनेस। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं होते हैं। सीरियसनेस का मतलब होता है, मैं उसको बोलूँगा, अगर रोज़मर्रा की हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें बोलूँगा जुबान। 2 तरह की हमारी वैल्यू होती है। एक होती है मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, ये बोलता है तो करता है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, ये पेपर लेके आया प्लानिंग कर रहा है, मतलब इसको करना है, इसको केवल एक मेंटल ऑर्गेजम नहीं लेना है, बस बातें, मज़ा आता है ना, पहले बातें करने का मज़ा आता है। ऐसा हो जाएगा, उसने भी ऐसा करा है, अब ऐसे करेंगे, कितने घंटे बातें करा लो, मज़ा आता है ना, बातें करने का मज़ा आता है। लेकिन जब एक्शन होती है तो दर्द होता है। तो एक होता है कि मार्केट में आपकी इज्जत है, क्या आप सीरियस आदमी हो, ये तो है ही है, ये आदमी बोलता है करता है, ये तो है ही है। एक आप अपने खुद के लिए भी एक इमेज बनाते हो। सीरियस का मतलब ये होता है कि आप अपनी ड्यूटी के लिए, जो आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी के लिए कितना सीरियस हो। अब जैसे किसी ने डिसीजन ले लिया कि मेरा ये काम है, मुझे 6 महीने के लिए करना है। मैं अपना एल्डर का एग्जांपल लेता हूँ, परफेक्ट एग्जांपल है। इन भाई साहब ने सोचा हुआ है कि इतने टाइम तक मेरे साथ में कंटिन्यू करना है। इनको एक फीचर्ड फिल्म का भी ऑफर आया हुआ है। फीचर्ड फिल्म समझते हो, 5-10 करोड़ की फिल्म होती है जो थिएटर में लॉन्च होती है। नहीं गए क्योंकि सीरियस इस चीज़ को लेकर है कि मेरी ड्यूटी है, 6 महीने डिसीजन लिया है मैंने, अगर ये चले जाता तो क्या होता। अपनी खुद के लिए एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि मैं सीरियस नहीं हूं। समझ रहे हो? सीरियस का मतलब ये होता है कि आप दुनिया में जो बोल रहे हो और अपने आप को जो बोल रहे हो वो उसकी एक है कि मैं करता हूं। इससे होता यह है कि अगर आप यहां हाँ बोल रहे हो कि हाँ सर हम करेंगे घर जाकर, तो आप करोगे, सीरियस हो। नहीं तो ना तो दुनिया सीरियस लेगी आपको, ना खुद आप अपने आप को सीरियसली लोगे। आपको पता है कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, एक अपने दिमाग को पता होता है ये बातें कर रहा है, ये नहीं उठेगा कल, ये बातें कर रहा है, ये नहीं एक्शन लेगा, ये बातें कर रहा है, ये पोमोडोरो कंप्लीट नहीं करेगा। अगर मुझे क्लियरली देखना हो ना, जैसे मैं यूट्यूबर्स को ट्रेन करता हूँ, क्लियरली देखना हो ना कौन आगे जाएगा, मैं बस ये देख लेता हूँ कि जो मेरा वो टेम्पलेट बना हुआ है, एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ पूरा कि ऐसे ऐसे काम करता है, तो 1-2 दिन में पता लग जाता है कि कौन सीरियस है। वो सीरियस होता आगे जाएगा। सीरियस का मतलब होता है कि आप रिस्पेक्ट करते हो अपने काम की, अपने ड्यूटी की, अपने काम की आप इज्जत करते हो कि मैं हूँ और मुझे करना है। नहीं तो आप नहीं करते, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना कामयाब कौन कह रहा है, और डिसीजन लिया है तो करो। यही तो होती है रिस्पेक्ट का मतलब। क्या होता है कि भाई मैंने सोचा है करना है तो करूँगा, 10 दिन के बाद मैं नहीं छोड़ूंगा, वो होती है ना।
तो जब तक आप सीरियस नहीं होगे, ये सारी बातें, यूट्यूब की वीडियोस आपके लिए सीरीज बन के रह जाएगी। देखो कोई दिक्कत नहीं है, सबको वॉच टाइम मिल रहा है, सबका धंधा बन रहा है, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी की 80% जो प्रॉब्लम्स है वो यही सॉल्व हो जाएगी कि आप सीरियस हो जाओ बस। सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल, सीरियस का मतलब है कि कल टेस्ला बनानी है तो बनानी है निकोला टेस्ला वीडियो जो शूट करनी है तो करनी है। समझ रहे हो सीरियसनेस का मतलब क्या है? एक गहराई समझ आई सीरियसनेस की? मतलब इसको ऑनेस्टी से भी आप देख सकते हो। ऑनेस्टी, बंदा कितना ऑनेस्ट है अपने टैलेंट को लेकर के। फिर आता है अगला पॉइंट। देखो क्या होता है, अब है ना एक ऐसी चीज़ शुरू हो रही है आपकी लाइफ में, ये सब फेस करेगी और मुझे याद करोगे आप जब ये पॉइंट आएगा। एक एक बार सबको याद ये होता है और वो मुझे मिस करता है कि हाँ यार तूने जो बात बोली थी ना उसकी, तो मैं आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूँ, आप मुझे मिस करना उस वक्त वो बात ये है कि जब हम सीरियस होते हैं ना तो हमारी लाइफ में एक चीज़ की एंट्री होती है। जब हम सीरियस होते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई लड़का है किसी लड़की को लेकर सीरियस है, क्या होगा? भाव देगी वो, कम देगी ना। कामयाबी क्या होती है, जब हम सीरियस होते हैं ना कि मतलब मुझे ये चाहिए चाहिए, आई वॉन्ट टू कंट्रोल इट, मुझे ये चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ, तो क्या होगा? दूर जाएगी। होता है जब हम सोचते हैं तो मुश्किल से होता है, जब मजाक में हम करते हो जाता है। मजाक में हुआ ना, बहुत चीज़ें मजाक में हो जाती है। ये आपका पता है ये सेमिनार कैसे प्लान हुआ? अभी बताता हूँ हम यहाँ आए, बातें हो रही थी हमारी बहुत टाइम से, हमने क्या करा कि सेमिनार हॉल की पेमेंट कर दी और हमें पता नहीं कि कब करना है। मजे मजे में घर जा रहा हूँ, ऐसी पीपीटी बना दी, वरना तो ये नहीं होना है। मुझे पता था कि एक तो कर डालते हैं। तो क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो ना, मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मैं कंट्रोल करता हूँ, तो वो आपके हाथ से स्लिप होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है, आप सीरियस हो, आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल की। जितना आपके अंदर ज्ञान होता है उतना आप ये उम्मीद रखते हो कि मैं तो ज्ञानी आदमी हूँ, मैं करूँगा तो अच्छे से करूँगा, मैं ऐसे थोड़ी करूँगा, ऐसे ही कर लिया तो मैं तो रिजल्ट चाहता हूँ ना, नहीं मिलेगा। जितना आप डेस्परेटली चाहोगे रिजल्ट नहीं मिलते, ऐसा होता है ना? यस और नो? कितनी बार हुआ हमने इतनी बड़ी प्लानिंग बनाई, नहीं हुआ? कितनी बार होता है कि ऐसे ही कर लिया, हो गया? ई बुक्स मैंने 2000 कोरोना के टाइम पे मैंने एक ई बुक लिखी थी, 1 टेक में बुक लिख दी, एक ही बार बैठा लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में उसकी सेल्स जब मैंने लॉन्च करा, मुझे पता नहीं लगा कि इतना कैसे हो गया ये। फर्स्ट मंथ में कोई 12-15 लाख की सेल हो गई थी, ठीक है। तो अब आफ्टर 3 इयर्स अब मैं उसको प्लानिंग से कर रहा हूँ, उसको बहुत ज़्यादा डेटा ऑब्जर्व करके कर रहा हूँ। अब मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा पता है, मेरी ब्रांड वैल्यू पहले से ज़्यादा है, मेरी व्यूअरशिप भी पहले से ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा हूँ। जब आप कंट्रोल करने की ट्राई करते हो तो आपके एक्शन जो है वो फीके हो जाते हैं। तो आप कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हो, आप पूरी बिल्डिंग इमेजिन कर रहे हो, अभी एक ईंट पे ध्यान नहीं है आपका, तो वो जो बाद में मैंने लॉन्च करा था वो सही नहीं हुआ था। पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल ये कहता है कि आप डेस्परेट होते हो, वो आपसे मिस होता है, तो आप कहोगे यहाँ पे किसी का सवाल उठा है क्या कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है ना कि सोचो सोचो, सीरियस हो जाओ, सोचो सोचो सोचो, सोचते रहो, मर्सिडीज मर्सिडीज मर्सिडीज, या फिर कोई भी एक चीज़ है जो खरीदनी है या पाना है, मुझे ये बनना है बनना है बनना है, सोच रहे हैं, यही है ना। और आपको मिल जाएगा क्योंकि आप वो जो सोचते हो वैसे एक्शन लेते हो, जैसे एक्शन लोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, ये है ना। तो मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये तो मिट्टी की तरह है, जितना आप जकड़ोगे वो आज के हाथ से स्लिप हो जाएगी। तो फिर कैसे ये दोनों बातें तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो क्या सच है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है? हाँ बिल्कुल, माइक दो इनको आप। सर जी, मैंने करीब 1 ईयर्स पहले मैंने आपके एक वीडियो पे कमेंट किया था कि सर आई प्रॉमिस मैं आपसे मिलूंगा, और आपने लाइक भी किया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है थोड़ा फ़ोन में। सो आज के डेट में मैं लेकिन दूसरे वे में मिलना था आपसे, ये सो हो गया कि मैं आपका एक दिल से रिस्पेक्ट करके फ़ैन बेस पे मिलने आया हूँ, और एक दिन ऐसा भी आएगा जो कि आप भी मुझे बुलाना चाहोगे सर, ठीक है? अरे आप तालियां बजा दो इनके लिए। सो आ जाओ, आप आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, आ जाओ, अरे सर वहाँ से इनके लिए तालियां बजा दो, तब तक जब तक ये यहाँ तक ना आ जाए, बजती रहनी चाहिए। अरे अरे अरे
कैसा लव यू सर। अरे सही में ड्रीम सच में पूरे होते हैं जस्ट बिकॉज मेरा क्या बताऊं होपलेस हूँ अभी सर। काफ़ी मन में डाउट्स है मेरे अभी कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे पूछूं सर क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी स्टार्टिंग में सर अभी आपने बताया था कि कोई भी काम को बॉक्स में करो, हाँ, तोड़ तोड़ के, ताकि वो परफेक्शन है। बट मैं आपकी इतनी ज़्यादा वीडियो देखता हूँ ना सर कि आपकी मुझे अभी तुरंत ये बात वीडियो में याद आ गई मुझे अभी कि सर आपने ऐसा भी बोला है कि कोई सा भी काम एक फ्लो में होता है। सो अगर हम एक एक घंटा बाद या दो दो घंटा बाद हम कोई काम करते हैं तो सर हमारा फ्लो टूट गया ना। एक्सीलेंट पॉइंट, तालियां बजा दो इनके लिए, एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत ही सही पॉइंट टच करा इन्होंने। मतलब ये पूरे ध्यान से सुन रहे थे मुझे। अरे सर कितने लोगों के दिमाग में ये आया है कैसे टुकड़ों में करे कोई तो फ्लो चला जाएगा? कितने लोगों के दिमाग में आया है? ओके सो और कुछ आप कहना चाहते हो? इसका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, Okay. आप Q&A जब करेंगे जब पूछेंगे। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक चलो थैंक यू। चलो बैठ जाओ आराम से। देखो एक है ना, एक प्रैक्टिस होती है। जब मैं स्क्रिप्ट लिखा करता था तो अगर लिखते वक्त अगर मुझे किसी ने बुला दिया शकील खाना खा ले, गई पूरी स्क्रिप्ट गई। मैंने कई स्क्रिप्ट में डॉक में ये लिखा हुआ है, सच में लिखा हुआ है कि ये स्क्रिप्ट डिस्टर्ब हो गई, आगे नहीं लिख सकता, घर वालों ने बुला दिया था। तो मैं था ऐसा, ये था जो मैंने बात करी, रैपर की बात करी, कुछ ही मिनट में लिख दिया। ये एक प्रैक्टिस है। मतलब मेरे लाइफ में भी ऐसा था और मैं क्लियरली देख पाता हूँ जो बिगिनर्स होते हैं उनकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि फ्लो जो है बहुत टफ बनता है और बीच में अगर इंटरप्ट कर लिया गया पूरा। आज भी मेरे लाइफ में कुछ कुछ केसेस में होता है ऐसा। जैसे आप आए वगैरह, अगर मैं मान लो अगर मैं ये सेमिनार 5 साल पहले कर रहा होता तो मैं भूल चुका होता कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। अगर इतना इन्होंने बुला के बैठा दिया होता, भूल चुका होता, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता मेरा फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि ये मैं आपके सामने पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग के अंदर मैं 1000 बार कर चुका हूँ कि सेमिनार करना है। तो यहाँ पे इसका जवाब आपका ये रहेगा कि हम कोई भी काम 1000 टाइम कर चुके होते हैं ना, शुरू में तो वो हो रहा है, लेकिन बाद में ना वापस उस काम को पकड़ने की जो वो प्रैक्टिस होती है ना, रिकॉल कहते हो इसको आप, रिकॉलिंग पावर कहते हो इसको आप, वो फास्ट हो जाती है। जहाँ से छोड़ा वहाँ से पकड़ना जो है उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है, उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है। जैसे मैं बताता हूँ इसको, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मुझे अगर वापस शूट करना है तो मुझे ये पता है कि इसकी एडिटिंग कैसे जाएगी, उसके पीच की जो पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन थी ना उसको मैंने एंड कैसा करा था, तो मुझे स्टार्ट कैसे करना है कि लगे भी ना कि बीच में ब्रेक आया। समझ रहे हो? अब जैसे मेरी जो वीडियो होती है 20 मिनट की होती है, कितना टाइम लगता है मुझे शूट करने में? अगर मैं टोटल सारी वीडियो को अगर टोटल कर दूं तो मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं। तो आपको लगता है ना एक फ्लो में चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि मैंने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है कि कोई पैराग्राफ एंड हो रहा है तो अगला पैराग्राफ स्टार्ट कैसे करना है, वो हो जाएगा। आप जब करोगे आप ये बात समझ जाओगे, तब तो ढोल भी हो जाएगा ना आपके पास में, तब भी आप फ्लो बना हुआ रहेगा आपका। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे वो लाल कहीं पे, किसी को नाम पता है क्या? स्वामी विवेकानंद जी थे आई थिंक। बारात गई थी, वहाँ से बारात जा रही है, उनसे पूछा गया कि बारात कहाँ गई है, तो वो कहते कि बारात गई भी थी क्या? एक एपीजे अब्दुल कलाम, मुझे रियली सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ था। एक जैसे एक और कहानी है ओशो की, तो मुझे उन्होंने बताया था, ओशो ने बताया था ये उनकी स्पीच में, कि कोई है जो सूफी थे, वो नमाज पढ़ रहे थे और जो महिला है एक, वो नाचती हुई जाती है, ऐसे पागल हो जाती है, पागल किसी के प्यार में। तो उनको जो सूफी है ना, उनको मतलब नमाज पढ़ रहे होते हैं और डिस्टर्बेंस हो जाता है और वो उनके वहाँ साइड से जा रही होती है। फिर बाद में वो पूछते हैं कि आपको तमीज़ नहीं है, मैं नमाज पढ़ रहा था और आप मतलब मुझे डिस्टर्ब कर लिया। तो उसने मतलब माफ़ी वगैरह मांगी, फिर कहा कि अच्छा आप तो नमाज पढ़ रहे थे ना, आपको पता भी कैसे लगा कि मैं पास से निकल रही हूँ, आपको तो पता भी नहीं चलना चाहिए। तो वो बताती है कि माफ़ करना, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपसे टकराई भी हूँ, कि वो प्यार में इतनी पागल, उसको ये भी नहीं पता कि वो टकराई भी है, मतलब वो मोहब्बत। ठीक इसी तरह से सूफी को लगा, उनको लगा कि मुझे भी इतनी मोहब्बत करनी चाहिए नमाज के अंदर भी कि मेरे को पता भी नहीं चलना चाहिए कि पास से कोई गया भी है। तो वो वाली बात आती है जो आपका आई थिंक मैंने जवाब दे दिया है। फिर आती है हमारा जो पॉइंट चल रहा था, हम कहाँ अटके हुए थे? हम अटके हुए थे कि पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या होगा? छूटेगा, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ और कहता है। यहाँ पे मेरे को जो जवाब मिला है, जब 5 साल मेरे दिमाग में ये चला है
कि काम क्या करता है भाई। मैं तो देख रहा हूँ कि पीछे पागल हो जाता हूँ तो वो हाथ से जाता है, जब मैं छोड़ देता हूँ तो वो आ जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उल्टा काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है कि आप विश रखो, छोड़ दो। होल्ड करके नहीं रखना, एग्जैक्टली होल्ड करके नहीं रखना। विश रखो, मेरे को ये खरीदना है या मेरे को ये बनना है, काम के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ठीक है, मतलब एक चाहत तो है, ऑफकोर्स हम इंसान है, ऐसा तो नहीं कह सकता कि छोड़ ही दो, क्यों खरीदनी है मर्सिडीज, कुछ भी जो भी आपका गोल है। देखो विश रखो, जो भी आपको बनना है उसकी विश रखो। जैसे मुझे सेमिनार करना था तो मैं डेस्परेट नहीं हो रहा था बहुत कि नहीं करा तो मैं अपने जीवन में मतलब मैं लायक ही नहीं हूँ, है ना। विश रखो, छोड़ दो उस विश को। वो वैसे ऐसे आएगी, सरप्राइज करेगी आपको ये विश, वापस आकर के आप खुद हैरान होंगे ये मैंने सोचा था बहुत पहले। ऐसा होता है ना, जिम कैरी की लाइफ में हुआ है। कितनों को पता है जिम कैरी की लाइफ में उन्होंने अपने आप को चेक लिखा था कुछ डॉलर्स का, कुछ $1 मिलियन का, $1 मिलियन का या कुछ अमाउंट थी, वो लिखा अपने आप को कि मुझे ये मिलेगा और इस तारीख को मिलेगा। उसके बाद में उसने मतलब बाद में भूल गए, वो लिख के कहीं रख दिया था। उसके बाद में उसी तारीख को उनको एक कोई डम एंड डमर नाम की कोई मूवी मिली थी। तो देख रहे हो कैसे काम करता है ये। विश रखो, डेस्परेट नहीं होना है, कंट्रोल नहीं करना है। क्या कंट्रोल कर सकते हो? एक्शंस एंड एफर्ट्स। उसके बाद में जो विश आपने छोड़ी थी ना दुनिया में, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि काम करता है, तो अपने आप मिल जाएगा आपको। इसका जवाब मुझे ये लगा है। क्या ये वर्थ इट है? मतलब लग रहा है कि ये कुछ, मतलब मुझे ये लग रहा है ऐसा काम करता है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं सीख रहा हूँ। ओके ओके, ये कुछ कहना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकी लाइफ में काम कर रहा है, बताओ कितना कमाया आपने? हेलो गाइस। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। एक्चुअली 23 नवंबर 2021 को मैंने मैनिफेस्ट किया था 1 लाख रुपीज़ कैश, राइट। सो कितने टाइम में? 5 into 55 टेक्निक होती है एक। सो उसको मैंने डेली बेसिस पे लिखा था 5 दिन के लिए 55 टाइम्स। ओके ठीक है। मैंने इमेजिन किया कि 1 लाख रुपीज़ जो है मेरे पास आ चुका है और उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ मैं। ओके। सो 5 दिन तक मैंने लिखा 55 टाइम्स और कुछ 1 महीने के बाद मेरे पास वो कैश था। उसी तारीख को? डेट मैंने फिक्स नहीं की, बट मेरा इतना था कि ये काम करेगी, बिलीव था पूरा। Excellent. कि 1 या 2 महीने के बाद ये मेरे पास अमाउंट होगी और मैं जी रहा हूँ, उसको मैंने इन्वेस्ट करना है और ऐसा करना है। तो मैंने इन्वेस्ट भी किया, अर्निंग भी किया। सो और आप डेस्परेट नहीं हुए थे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई विश करी, desperation काम नहीं करा, थी। छोड़ दिया। कर्म किया, फल की मैंने- चिंता मत कर। एक्चुअली मैंने लेट गो कर दिया उस चीज़ को। वेरी नाइस। डेस्टिनी, किस्मत में जो लिखा है वो होता है, मानते हो क्या? मानते हो ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये बोल दो कि नहीं नहीं हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, सब कुछ हम डिज़ाइन करते हैं, पूरी लाइफ हम डिज़ाइन करते हैं, ऐसा तो नहीं मानते हो ना? कि आप चाहते हो कि मैं ये ज्ञान दूँ आपको कि किस्मत कुछ नहीं होती है। मतलब हम यहाँ पे किस्मत की वजह से है ना, हमारे हाथ में तो जन्म कहाँ लेना वो भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं टकराया। अगर आप मुझे बोलो कि ये मैंने करा, तो उसको डिकोड करो एक बारी, कैसे करा आपने, पहला ख्याल कहाँ से आया, कुछ देखा होगा आपके हाथ में। तो ये भी होता है ना, यूट्यूब पे आपको क्या दिखेगा। कई बार ऐसा होता है हम करियर को लेकर सीरियस कब होते हैं, जब हम कुछ देख लेते हैं, वो दिखना भी क्या है, कोइंसिडेंट है। तो आप ये तो मानते हैं ना कुछ चीज़ें होती है जो हम डिज़ाइन नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा होता तो डेस्परेट हो जाते आप। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि यार डेस्टिनी जो है ना वो है, मतलब ये कुछ चीज़ें है वो रिटर्न है, लिखी हुई है। जब आप ये मान लेते हो तो आपका ध्यान जो है वो काम पे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे, काम नहीं करना है, आप करोगे काम, लेकिन आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप ओन नहीं कर रहे हो कि मैं ओन करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ, नहीं तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, जब आपने विश छोड़ दी, अब आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि बहुत चीज़ें लिखी हुई होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सही एग्जाम्पल याद आया है, जो ई बुक वाला बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले, उसमें लिखा हुआ था और इसमें भी लिखा हुआ था। अब मेरे को डेस्परेट होना या नहीं होना वो मेरे ऊपर। उसकी मार्केट की एक वो थी कि यार ये टाइम ऐसा चल रहा है, मैं बोलूँगा तो इतना होगा। मैट्रिक्स जो है वो कुछ डिजाइंड होते हैं, आप नहीं कंट्रोल करते कुछ चीज़ें। आप एक्शन कंट्रोल कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं करते, आपको मानना होगा ये। क्योंकि जब नहीं मानोगे तो 1 साल के बाद में मान लोगे बाद में जब आप आओगे मार्केट में। ऐसी एक लाइन मैंने बनाई है कि जो बहुत लाखों रुपए कमाते हैं ना, वो किस्मत पे यकीन नहीं करते, वो लोग किस्मत नहीं मानते। लेकिन जो करोड़ों और अरबों कमाते हैं वो मानते हैं। एक लाइन सुनी होगी आपने कि मिलियनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनियर्स डू। इफ यू स्पेंड योर टाइम चेजिंग बटरफ्लाइज
अगर आप बटरफ्लाइज जो है सोचो कि रिजल्ट है, तो बटरफ्लाइज जो है उसको आप चेज करोगे, पीछा करोगे तो आपसे दूर भागेगी। लेकिन अगर आप बहुत सुंदर गार्डन बना लेते हो तो बटरफ्लाइज अपने आप आ जाएगी, और अगर नहीं भी आई तो आपके पास में अंतिम में एक अच्छा गार्डन है। आता है यहां पे डनिंग क्रगर। डनिंग क्रगर इफेक्ट मुझे बहुत ही सही लगता है, इसको मैं 1000 टाइम देख चुका हूं कि ये सच है, बार बार काम करता है ये, एक दो बार भी नहीं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, कितने लोग ये मानते हैं कि जो जिनको कम पता होता है वो कर डालते हैं, और उनको मानते हो ना? और हमको भी जब कम पता होता था जब हम कर लेते थे, और बहुत ज़्यादा पता है तो क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, तो वो बस करेंगे करेंगे चल रहा होता है दिमाग में, होता नहीं है कभी भी। डनिंग क्रगर इफेक्ट ये कहता है कि दो तरह के लोग कामयाब होते हैं। एक जिनको कम पता है, कम पता है तो वो कॉन्फिडेंस आसमान में होगा उसका, थोता चना बाजेगा ना, तो वो क्या करेगा? काम करेगा ना। वो तो अच्छी बात क्या है, गुड न्यूज़ इज कि वो कर लेगा। अब जिस किसी को इंग्लिश अब मान लो थोड़ी सी आती है, और उसको थोड़ी आती है, और उसको जब तक पता ना चले कि उसको थोड़ी ही आती है तब तक तो वो फॉर्म में होगा ना, इंग्लिश आती है, बोलेगा हर जगह। उसको पता नहीं है कि उसकी इंग्लिश कमजोर है, पर बोलेगा, कर तो रहा है। 5 साल के बाद ये जितना ऐसा करेगा कहीं तो पहुंचेगा, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, उसको पता है कि मेरा एरर क्या है, तो वो बोलेगा ही नहीं। इसी तरह से डनिंग क्रगर इफेक्ट ये कहता है कि आपको जितना पता है ना कर दो, क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती है। एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचो, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत प्लानिंग करी, उसके बाद में एक्शन लिया, नहीं हुआ छोड़ दिया, दूसरे में सोचा। एक तो ये है। दूसरा है कि कर दिया, अब सोच रहे हो कि इसको कैसे लायक बनाए। विच इज बेटर? कौन सा अच्छा है? कर डालो। कौन सा हम पूरा प्लान करते जो हो जाता है, कर डालो। एक पिंक बॉल स्ट्रेटेजी होती है जो मैंने एक और अपने दिमाग में बना रखी है, कि जैसे मान लो आपने वो वीडियो देखी होगी ना, बॉल फेंकती है तो पूरा बर्तन के टकराते हुए जाती है, तो पता है वो कैसे प्लान होता है? वो पहले एक बर्तन रखते हैं, फिर वो बॉल फेंकते हैं, फिर वो पता लगाते हैं दूसरी बार कहाँ जा रही है, फिर दूसरी तरफ बर्तन रखते हैं, फिर तीसरा बर्तन रखने से पहले उनको एक बार और बॉल फेंकनी पड़ती है कि वो बॉल कहाँ जाएगी। ठीक इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में काम जो भी करना है लॉन्च कर दो उसको, क्योंकि आपको भी नहीं पता बॉल कहाँ जाएगी, तो बर्तन कहाँ रखना है बाद में देखेंगे। कितना सही है ये? तो आपको क्या करना है? फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट फिजिकली भी काम करता है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये काम करता है। मतलब है कि आप ये मान रहे हो कि मैं ये हूं, आपने माना, आपने 1 लाख जिया, ये मैं हूं, तो इससे क्या होता है? आपका दिमाग लायक बनाने लग जाता है आपको, आपके एक्शन से, कि आप ये हो, क्या आप वो बन जाते हो उसके बाद में, एक टाइम के बाद, जो आप एक्टिंग कर रहे थे बनने की। फेक इट टिल यू मेक इट। मैं इंडिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मानता हूं। क्या होता है इससे? कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या होता है इससे? डनिंग क्रगर इफेक्ट। अभी मेरे को पता है कि मैं वो 20 साल वाला एक्सपीरियंस नहीं है, तो तब तक मैं क्या करूँगा? सोचते ही रह जाऊँगा। समझ रही हो बात? फेक इट टिल यू मेक इट, जैसा आप मानते हो आपका दिमाग वैसा बना लेता है। अगर आप केवल चलने का पोस्चर चेंज करते हो, आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। फिजिकल प्रूवन है ये, साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप स्माइल करते हो, फेक स्माइल दी है, और आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आते हैं जो तब आते हैं जब आप खुश होते हो। जब आप जो भी मानते हो ना, आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको वो बनाने में लग जाती है। फेक इट टिल यू मेक इट आप अपनी इनकम पे भी कर सकते हो, कि मैं 10 लाख कमाने वाला हूँ। क्या होगा 10 लाख महीने का? कितनों को लगता है बहुत टफ है? मानते हो ना इजी है? हो सकता है भाई, जिसने कमाया वो भी तो इंसान है। कितनों को लगता है कि आसान है? हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। जिसने कमाया उसने भी तो शुरुआत करी होगी। तो अगर आप ये मानते हो तो क्या होता है? आपके एक्शन अलग होते हैं, आपकी बातें अलग होती हैं, आपके आइडियाज़ अलग होते हैं। आप खाली नहीं बैठते, 10 लाख वाला ऐसे खाली नहीं बैठता। समझ रहे हो? फेक इट टिल यू मेक इट ये काम करता है। और जब आप फेक इट टिल यू मेक इट करोगे, तब आप बोलोगे तो मैं तो ये नहीं हूँ, इट्स नॉट मी, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना कई बार, इट्स नॉट माई पैशन, ये मेरा पैशन नहीं है। आप कुछ भी काम कर लो, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होगी ही होगी जो आपका पैशन नहीं है। अगर आपको नहीं खेलना, साइड में आ जाओ, दूसरे खेल रहे हो उनको खेलने दो। आप कोई भी काम पकड़ो, जैसे मुझे अकाउंटेंसी नहीं पसंद है, नहीं पसंद मेरे को हिसाब लगाना, बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मेरे को अपने सीए के पास में बैठना पड़ता है। क्योंकि क्या होगा, अगर नहीं बैठोगे तो क्या होगा? बस कमाए जा रहे हो, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। मैं अपने सीए के साथ बैठता हूँ ना, मैं हैरान होता हूँ कि यार मेरे को पहले लगता है कि आई थिंक इतना तो यहाँ वहाँ बन गया होगा। मैं बैठता हूँ तो आंखें खुलती है, अरे ये क्या,
ये क्या हो रहा है, समझ रहे हो, आंखें खुलती है। तो वो मुझे नहीं पसंद है वैसे, बट मुझे बैठना चाहिए। कि कोई बताना चाहेगा कि कोई सपना है लेकिन उसमें एक काम अटक रहा है जो पसंद नहीं है। कितनों के साथ है अभी ऐसा, करंट कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है? ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में? आप कुछ पूछ रहे थे शायद, आपको Q&A में आपका, आई थिंक वो पुरानी PPT का क्वेश्चन था ना, आपको याद रखना। कुछ है आपकी लाइफ में ऐसा कि कुछ पाना चाहते हैं, उसमें बस एक काम अटक रहा है, ये पसंद नहीं है, ये कोई और कर ले मेरे लिए, बस ऐसा है आपकी लाइफ में? सर जैसे अभी मैंने सोचा कि मुझे रील्स बनानी है, बट मुझे लगता है कोई सस्ता एडिटर मिल जाए तो मैं रील बना दूँ। तो मैं बैठी रहती हूँ, मैं बना ही नहीं रही हूँ कुछ भी। आप खुद एडिट नहीं कर रहे हो? हाँ, या एडिटिंग खुद करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए कुछ हो ही नहीं रहा है। एडिटिंग पॉइंट मैंने बहुत लोगों में देखा है कि उनको नहीं पसंद होती है, और सिर्फ एडिटिंग, इतनी छोटी चीज़ है ये, एडिटिंग की वजह से चैनल स्टार्ट नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो आज 1 मिलियन पे होते हैं सिर्फ एडिटिंग की वजह से। अरे एक ही तो काम करना है जो एक बारी दिमाग लगा के कर लेना है, बस 3 महीने के बाद में कमाई से किसी को लगा लो। आप फ्रीलांसर पे जाओ, आप कितने लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे? बहुत भीड़ है, बहुत एडिटर्स है पूरे इंडिया में। लिंक्डइन पे अगर आप सर्च करोगे एडिटर और आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो 1 लाख से भी ज़्यादा एडिटर्स है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने लिंक्डइन पे डाल रखा है कि मैं एडिटर हूँ, मुझे हायर करो, दे आर वेटिंग फॉर यू। तो देखो ऐसा करना पड़ेगा। मेरे को भी आज बहुत चीज़ ऐसी करनी पड़ती है जो मुझे नहीं पसंद, लेकिन करना है, वो है, ये है, इसका जादू नहीं है, इट्स नॉट माई पैशन नहीं कह सकते आप। आपको करना है तो करना है, नहीं तो साइड हो जाओ वाला गेम है, दूसरों को करने दो, क्योंकि वो कर रहा है। आप जो भी स्टोरी अपना आपको बोलते हो ना कि इट्स नॉट मी, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट मी, तो बैठ जाता है कि मैं एडिटिंग नहीं कर सकती। मैंने एडिटिंग करी, मेरे को नहीं पसंद एडिटिंग, बहुत ही पता नहीं कैसे करते हो आप। नहीं पसंद मेरे को, पर मेरे को स्टार्टिंग में करना पड़ा था। सोनी वेगस इंस्टॉल करा और बहुत ही डरावना सा लग रहा था मेरे को, कहाँ से पता नहीं लेयर्स का कुछ है, नीचे ऊपर नीचे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इतना पता था ना कि ये झंझट जो है करनी पड़ेगी, ये झंझट मैं किसी और को दे दूंगा बाद में, अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे कहाँ ले जाएगा। यहाँ लेके आए ना, लाइव एग्जाम्पल। एक छोटी सी चीज़ अगर मैंने नहीं करी होती, वो है एडिटिंग, तो यहाँ नहीं होता। कितना बड़ा फ़र्क है, क्या पता आप अगर अप्लाई करो आफ्टर 5 years, पता नहीं कहाँ पहुँचोगे उस काम की वजह से जो आपको नहीं पसंद था, वो पसंद भी आ जाता है, कई बारी ऐसा भी होता है। उसके बाद में मैं अपनी लाइफ के कुछ रिग्रेट्स बताना चाहता हूँ, मैं आपको डराना चाहता हूँ। कुछ रिग्रेट्स है। मैंने ये PPT, ये जो लास्ट स्लाइड है ना, ये मैंने डाली है। मैं सोचा कि ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू भी दी जाए। मैं यूट्यूब पे नॉर्मली नहीं बताता, पर क्योंकि आप लोग आए, मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, एक पेन, एक दर्द देना चाहता हूँ। आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आप आए, मैं बहुत थैंकफुल हूँ यार कि कहाँ से आए हो आप, अपना टाइम निकाल के आए हो आप। तो वो पेन ये है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं मिस करता रहा। आज मेरे को पता लगता है कि यार कर लिया होता तो शायद वो बहुत अच्छे से होता, क्योंकि मैंने पूरी PPT भी इस तरह से ही बनाई है, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक्शन एक कीवर्ड है, देख रहे होगे ना, एक्शन कीवर्ड है। मतलब हर एक स्लाइड एक्शन की बात कर रही थी। पहला है मेरी पहली किताब द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस को जब मैंने लिख लिया था पूरा, लॉन्च करा 2 साल के बाद। अब आप पूछोगे क्यों करा 2 साल के बाद, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि 2 साल में बहुत भयानक बना दिया था उसको, पढ़ी रही थी वो बुक, पर लॉन्च के बाद में मेरे को लगा कि यार कर लेता पहले। पहला रिग्रेट। हमने विनय भाई साथ में है, विनय भाई, हम दोनों ने मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। विनय भाई के लिए तालियां बजा दो यार, ये पूरा थैंक यू। हम दोनों ने शॉर्ट फिल्म करी थी ओवर थिंकिंग। आपको पता ओवर थिंकिंग किसी ने देख रखी है? ओवर थिंकिंग शॉर्ट फिल्म। तो इनके साथ में जब शॉर्ट फिल्म करी, इनको पता है शॉर्ट फिल्म बनाने में भी 6 महीने, हालांकि वो स्क्रिप्ट जो है वो 1 साल पहले तैयार हो गई थी, शूट 1 साल के बाद कर रहा हूँ, अपलोड 1 साल के बाद में कर रहा हूँ। जबकि ऐसा कुछ है नहीं कि उसको कुछ कर दिया था, ऐसा 1 साल में पड़ी रही थी वो भी। दूसरी शॉर्ट फिल्म करी, उसको भी शूट बहुत लेट करा, अपलोड भी लेट करा। क्यों? ओवर थिंकिंग। उसके बाद में आता है पॉडकास्ट। मैंने मेरे एप्पल की नोट में है ना, वहाँ पे दिखता है कि कब लिस्ट बनाई थी मैंने। 2019 में मैंने लिस्ट बनाई थी कि इनके साथ में पॉडकास्ट करना है। तब इंडिया में इतना पॉडकास्ट का था भी नहीं, और मैंने अब स्टार्ट करा है, और उसमें बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि आगे और कैसे अच्छे से करूँगा। फिर आता है संदीप महेश्वरी, जब उन्होंने लॉन्च करा कि वो क्रिएटर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है, उसके 2 महीने बाद ईमेल डाली, पता नहीं क्यों, कि जाओ ना जाओ, है ना। अब जब वो कर दिया, लॉन्च हो गया, अच्छा लगा ना, तो पहले कर लेता। तो इसका कोई मतलब समझ आ रहा है? कोई मतलब नहीं है।
तो इससे आपको क्या सीखना है कि इस भाई की तरह नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। उसके बाद में आता है सेमिनार। ये जो आप अभी भी जो ये कर रहा हो ना, ये मैं 1000 बार कर चुका हूँ अपने दिमाग के अंदर, असली में अब कर रहा हूँ। इतना ही अच्छा मैं 5 साल पहले भी बोलता था, अब कर रहा हूँ। और आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए मुझे ये। कितने लोग लगता है कि यार ये होते रहे, लगता है क्या? यस और नो? कैसा लगा? कैसा लगा? उसके बाद में आती है मेरी फनल में लाइफ की एक और स्टोरी शुरू हो रही है, वो है फनल। मैं फनल पता है कोर्स की जो फनल होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है। मैं पहले डिजिटल मार्केटर हूँ, फिर मैं यूट्यूबर हूँ, फिर मैं स्पीकर हूँ। मैं पहले डिजिटल मार्केटर हूँ। मेरे करियर की स्टार्टिंग मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं 2013 से काम कर रहा हूँ। मेरा पहला डोमेन जो मैंने वेबसाइट का लिया 2013 में लिया था। मैं नील पटेल और ऐसे मार्केटर्स की न्यूज़लेटर में 10 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरे ईमेल में दिखता है, प्रूफ है। तो मैं फनल लॉन्च करने वाला हूँ। मैं पहला डिजिटल मार्केटर हूँ, अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ। मेरे को कब करना चाहिए था? कितना रिग्रेट वाला वो, ये कितना वजन रखती है स्लाइड, कितना दर्द है इसके अंदर। अरे इस दर्द से आप सीख लो कि आप जो भी कर रहे हो ना, छोड़ दो, परफेक्ट तरीके से नहीं करना। बॉल फेंक दो, बर्तन का रखना है बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? तो ये था मेरा पूरा। आई होप आपको बहुत वैल्यूबल लगा होगा।